इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हो आप? हाँ एक स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलते हैं? करे हुए हैं मैंने 4-5 कर लिए। कितना पैसा चार्ज करते हो आप? ये बता दिया तो ऐसे थोड़ा जट है। अभी आप कितना पैसा कमा रहे हैं? अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? कोई रिश्ता आएगा मेरे लिए। रिश्ता आ जाएगा भाई। कोई ये कहते हैं ना तेरे से कोई एक्टिंग क्यों ही सीखेगा, तेरे से कोई प्यार क्यों करेगा। तुझे खुद 2 महीने हुए हैं, तुझे खुद काम ठीक से आता नहीं, तुझे सिखाएगा भी गलत। तेरे को गलत आता है तो 10 और गलत ट्रेन कर देगा। पहले तो जो आजकल के बच्चों को डाउट होता है ना कि भाई प्रीमियर प्रो सीखे, आफ्टर इफेक्ट्स सीखे या कैपकट। अरे एक 10 मिनट का वीडियो को आपके हिसाब से मतलब 20,000 चार्ज करना चाहिए? उसका होगा ये चार्ज, इससे ज्यादा भी होगा। मैंने बोल दिया इसके बारे में सर्च करो क्या चीजें हैं, इसका के बहुत फ्यूचर आने वाला है। हमारी एजेंसी का 50% रेवेन्यू इसी से आ रहा है। सबसे पहले भाई मुझे बताओ आपके नेम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? भाई आपने गेस्ट बुलाया, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता? अरे नहीं बताओ। कवन गुन है भाई। कौन कुन? हाँ सही बोलो। सारे गलत बोलते हैं, कोई कवान गुन, कोई कवन गन, गन बहुत बहुत बोलते हैं। मैंने एक बार अपना नहीं, मैंने बचपन की अपनी फोटो डाली है एक बार अपने ग्रुप के अंदर, ये जो उनसा ब्रॉडकास्ट चैनल होता है उसमें बंदा कमेंट कर रहा कवन शॉट गन। कौन कुन? गुन 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 कौन गुन? GUN अच्छा। ग को उ न अच्छा, गुन। कवन- अरे जो गुण नहीं कहते, हाँ हाँ हाँ। कवन का मतलब होता है जो मुझे बताया गया है करोड़, अच्छा। और गुण मतलब जो आपकी क्वालिटीज होती है, तो करोड़ गुण हो गए। भाई तो बीच में हमारा रील खराब हो रही है। हाँ भाई ये हमारा ये कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है। ये पॉडकास्ट का गुण कह रहा है, ये कंटेंट ये निकलेगा, यह कंट्रोवर्सी नहीं निकलेगी, ये निकलेगी। नहीं रियल से नहीं सही है। तो कौन कुन भाई, कौन गुन भाई, कौन गुन? आधा मोड़ के ये निकल जाएगा कवन गुण है क्या। कौन गुन, ठीक है। हाँ भाई मैं अभी आ रहा था तो मैं, एक मेरा दोस्त है, मतलब दोस्त नहीं लड़की है, मतलब क्यों लड़की दोस्त नहीं हो सकती? तो है दोस्त थी। तो मैं उसको मैसेज किया, मैं बोला कि मैं इनको पॉडकास्ट में लाया तो इनका नाम कैसे प्रोनाउंसिएशन, तो 2-3 बार वो समझाई, फिर बोली कि आप उन्हीं से पूछ लेना। मतलब एग्जैक्ट मेरे को आ नहीं रहा था। ठीक है, कवन गुण कौन गुन? सही बोल रहा हूँ ना? जाने से पहले पूछ के जाऊंगा भाई। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कैसे हो आप? कैसा लगता हूँ मैं? बहुत बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। मतलब होता नहीं, जब पॉडकास्ट शुरू होता है तो पूछना पड़ता है कि कैसे हो आप, वो हमारा रीति रिवाज है। हाँ अरे मुझे भी पता है, कंटेंट तो मैं ऐड करता ही हूँ, मैं तो कंटेंट दे रहा हूँ आपको, डालो। तो सबसे पहले भाई मुझे ये बताओ, आपका वीडियो एडिटिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था? भाई मैं तो ना अपने वीडियोस बनाना चाहता था, जैसे मुझे शौक था गेमिंग वीडियोस का। तो उज्जवल उस समय वीडियोस डाल रहा था, टेक्नो गेमर्स। तो उस समय मुझे ये था कि भाई मुझे ऐसी वीडियोस बनानी है, और मेरा मेन मोटिव यही था कि कोरोना के बाद ऐसा मुझे यूट्यूबर बनना है। तो उसके मुझे समझ आया कि मुझे एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। बट एडिटिंग जो मैं कर रहा था पहले से काइन मास्टर में कर रहा था। काइन मास्टर में तो बस भाई मैंने कोई समझ आई कि अगर मुझे अपनी ऐसी वीडियोस एडिट करना है तो मुझे 2 लेयर बनानी पड़ेंगी, एक में फेस कैम रख दूंगा, एक में वीडियो और जो गेम प्ले होएगा। तो मैंने ट्राई भी किया वो चीज़ करने का, लेकिन मोबाइल इतना कैपेबल नहीं होता कि वो कर पाए पूरा वीडियो एडिट। फिर मुझे समझ आया कि भाई इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले तो जो आजकल के बच्चों को डाउट होता है ना कि भाई प्रीमियर प्रो सीखे, आफ्टर इफेक्ट्स सीखे, ये डाउट मेरे को भी था। या कैपकट? अरे कैपकट बहुत सारे डाउट पूछते हैं। हाँ नहीं, मुझे प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स से फर्क इसलिए पूछते हैं, उनको लगता है कि एडोबी के हैं, दोनों एडिटिंग के ही हैं। तो मेरे को ये डाउट था कि क्या सीखूं, मैं दोनों सीखने शुरू कर दिए। मैं कहा वेले बैठे कोरोना के टाइम पे कुछ तो सही यूज करे। मेरे सारे दोस्त गेम वगैरह खेलते थे, पबजी वगैरह। मैं कहा भाई मैं अपने तरीके देखता रहता हूँ। तो देखते देखते मुझे समझ आ गया कि यार जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना वो बना हुआ मेनली मोशन ग्राफिक्स के लिए, और जो प्रीमियर है उसमें एडिटिंग होएगी। मैंने जब प्रीमियर सीखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया कि अच्छा जैसे बीच बशो की एडिटिंग होती है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि वो से फेस मोटा छोटा हो गया, फेस वैसे ही मोटा है मेरा। तो मैंने कहा थोड़ा मोटा छोटे वाले फेस हो गए, फनी आवाज़ वगैरह होगी। मैं वो ट्राई करता था कि पहले मैं काइन मास्टर में बनाता जाऊँ, मुझे काइन मास्टर में तो आ गया बनाना। अब मुझे ये था कि प्रीमियर भी आ चुका है। देन मैंने थोड़ा हिम्मत करके घर पे पूछ लिया, मैंने कहा मैं पीसी ले लेता हूँ और ये काम वगैरह स्टार्ट कर लेता हूँ। उस समय कुछ जो घर में बातें वगैरह होती हैं करके एंड में पीसी ले आया। मुझे 2-3 महीने लगे थे लाने में, ले आया पीसी। जब पीसी लेके आया तो उसके बाद मैं अपनी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, लेकिन वो इतनी नहीं डाल पा रहा था कि जैसे कहते हैं ना कंसिस्टेंसी के लिए आपको वीक में 1-2 वीडियोस डालो ही डालो।
मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसकी एडिटिंग में मैं 6-6 महीने लगा देता था कि एक एक फ्रेम अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वो करते करते जैसे ही मुझे समझ आएगी यार कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए, तो कंसिस्टेंसी में ला नहीं पा रहा था, मैं कहा चलो रहने देते हैं। तो मैंने वीडियोस डालनी कम कर दी। 2 साल में मैंने 4 वीडियोस डाल ली होंगी, लेकिन उससे एडिटिंग स्किल इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे कोई हायर कर सकता था। ये मुझे बात पता लगने लग गई थी कि पैसा एडिटिंग फील्ड में भी है। तो मैंने जब प्रीमियर सीख लिया तो मैंने कहा मुझे जॉब तो मिली नहीं, ये थोड़ा इतनी समझ होना था कि जॉब के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा काम तो मिला नहीं, ना यूट्यूब चला। तो मैंने कहा चल आफ्टर इफेक्ट्स सीखना स्टार्ट कर देते हैं, वही बचा हुआ है। वो सीखना स्टार्ट किया तो मुझे म्यूजिक वीडियोस में इंटरेस्ट आ गया। सिंगिंग का मुझे पहले से ही इंटरेस्ट, मतलब सिंगिंग करने का इंटरेस्ट था, गाने सुनने का इंटरेस्ट था। तो मैंने जो बाहर के रैपर्स वगैरह के गाने होते हैं उनके इफेक्ट्स सीखना शुरू कर दिए। उसमें बनता था ब्रायन डेलेमेटा नाम का, वो अब बंदा बनाता नहीं वैसी वीडियोस, पहले वो बनाता था। मैंने सारी वो सीख ली उसकी वीडियोस। अब जो मैं अभी सबको कहता हूँ एडिटर्स को, जो सीखो प्रैक्टिस करो। तो मेरा दोस्त है हर्षित, उसको मैंने बोला चल पार्क में चलो मेरे साथ, वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग कराते हैं। जो बना बेकार अच्छा, मैंने घर पे लाके उसको आफ्टर इफेक्ट्स में डाल के बहुत बढ़िया चीज़ बना दी। अभी भी डाला हुआ मेरे इंस्टाग्राम पे, वो टॉप पे मैंने पिन किया हुआ है। वो वर्क को जो मैंने डाला तो बाई चांस कहते हैं ना, ऐसे जब किस्मत होती है सारा कुछ अपने आप लाइनर शुरू हो जाता है। जैसे मैंने वीडियो डाली उस दिन अंश फॉर श्योर एक रैपर है, आपको पता है? नहीं। एक तो बात है, रिसर्च करके आई ना। अंश फॉर श्योर एक बहुत बढ़िया रैपर है, बहुत बढ़िया मजाक कर रहा था। तो भाई ने क्या किया है कि उन्होंने स्टोरी लगाई, उनको अपनी कोई एजेंसी वगैरह स्टार्ट करनी थी, ब्राइट बॉक्स मीडिया नाम की। तो उसके अंदर उन्होंने स्टोरी लगाई कि ये हमें एडिटर्स वगैरह चाहिए। मैं फॉलो कर रहा था भाई को, तो मैंने अप्लाई कर दिया। मुझे क्या पता था कि पहला प्रोजेक्ट थकेश का होएगा वो। तो उसका हमारा ग्रुप वगैरह बना, तो उन्होंने 4-5 एडिटर्स को दिया काम कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, सैंपल दे दिया सबको बनाने के लिए। तो उसमें मेरा सैंपल सबसे अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा फील्ड ही वो थी, मैं गेमिंग वीडियोस को एडिट कर रहा था अपनी। तो मैंने वो पूरा स्टाइल अच्छा कर दिया उनका पहले से भी, जो एडिटिंग स्टाइल चल रहा था। तो वहाँ से मैं एजेंसी के थ्रू काम करने लग गया। जैसी एजेंसी, अच्छा, बीच में एक एजेंसी पड़ी हुई थी? हाँ। अच्छा। तो मैंने चलो 5-6 महीने काम किया होगा एजेंसी। एजेंसी भी क्या कह सकते हैं, अंश भाई था इधर थकेश था, इधर मैं था, ठीक है। मतलब बीच में एक बंदा था। हाँ, बस इधर से इधर वीडियो जा रही थी। तो ऑब्वियसली बात है, उनकी अब मेन फोकस ही थोड़ा था एजेंसी चलानी है। अंश ने बोला कि मुझे नहीं अब ये करनी चीज, तो वो अपने काम पे लग गए। एजेंसी तो बंदे जैसे छोड़ के जा रहे हैं, तो एजेंसी फिर टूटनी शुरू होगी। लेकिन उसमें ये बात अच्छी हुई कि थकेश भाई ने स्टोरी लगा दी कि मुझे एडिटर चाहिए। अब जो स्टोरी लगाई तो मैं तो उन्हीं की वीडियो एडिट होकर पड़ी हुई थी, मैंने भेज दी। मैंने कहा भाई ये मैंने काम किया हुआ है, और अंश से मैंने बात कर ली थी कि भाई मैं अब जो आपके थ्रू काम किया हुआ है मैं उसको अपना किला लगा के बेच रहा हूँ, मैं एजेंसी नहीं कहूँगा कि एजेंसी वगैरह के साथ हूँ। अब मैं कहते कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने काम उनके साथ स्टार्ट किया तो थकेश भाई का, मतलब कहते हैं ना कोई काम ऐसा होता है कि आपको काम में वादे पा देता है, पंजाबी में कहते हैं हम, कि कोई जगह आपने ली उससे आपको काम में तरक्की मिल गई, कोई काम स्टार्ट किया उससे तरक्की मिल गई। तो थकेश भाई से लक्की बंदे निकले कि एक काम स्टार्ट किया, एक के बाद एक धीरू भाई भी आ गए, मिथपेट भाई भी आ गए, स्काउट के साथ भी मैंने काम किया था। ऐसे करते करते मैंने सारे भी जितने भी अच्छे क्रिएटर सबसे काम करना शुरू कर दिया था। बस ऐसे जब स्टार्ट हुआ तो भाई फिर चलता ही गया। तो अभी आपने एजेंसी वगैरह स्टार्ट कर दिया है? एजेंसी यस कह सकते हैं एजेंसी भी उसको, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि ना, जैसे कि क्रिएटर्स को दिक्कत आती है कि उनको एडिटर चाहिए, एडिटर को दिक्कत आती है उनको काम चाहिए। उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो मैंने अपना खुद का बना लिया, फ्रेम फोलियो। डेवलपर हायर किया। वो तुम ये देखो आजकल के टाइम पे बच्चे कितने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। पूरा फ्रेम फोलियो का जो डेवलपमेंट है उसका 90% डेवलपमेंट गैस करो कितने साल के बच्चे ने किया होगा? कितने साल के बच्चे किया? मैंने कहा गैस करो, मेरे से पूछ रहे हैं। आजकल कैसे बच्चे हैं कि भाई कुछ भी, भाई 16 साल का बच्चा है वो। हाँ, 16। लेकिन जब उसने काम की मुझे कोटेशन दिया ना, मैं इतने में करूंगा, मैंने घर पे बोला तो मम्मी कहती वो बच्चा कर लेगा। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा जब मैंने ऐसा काम शुरू किया था ना, उस समय मैं भी बच्चा ही था, मेरी भी उम्र 15.5-16 साल थी कुछ। अच्छा। अगर वो मेरे पर ट्रस्ट कर सकते थे तो मैं तो कर ही सकता हूँ इस पे। उसने AI वगैरह यूज किया, सब कुछ चीजें करी, कुछ चीजें में दिक्कत आई, उसके बाद मैंने कोड डेवलपर हायर कर दिया सीनियर वाला, हमने फ्रेम फ्लो कंप्लीट किया। फ्रेम फ्लो का सिंपल सा मतलब था, इधर से क्लाइंट डालो, नहीं क्लाइंट क्यों डालो, इधर से मैं जो करने की कोशिश कर रहा, इधर से क्लाइंट डालो, ठीक है, इधर से पैसे निकलेंगे। क्लाइंट आएगा, वो देख सकता है किस एडिटर से काम करवाना है, सारे पोर्टफोलियोज देख के वो किसी को भी हायर कर सकता है। जब ये चीज़ बनाई हमने, उस समय हमारा ये मतलब था कि ना एजेंसी मॉडल हमें नहीं चाहिए। मैं उस समय बिल्कुल स्ट्रिक्ट था कि एजेंसी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं काम करवाना ऐसे बीच में पढ़ के, सीधा वो काम करवाओ। जब फ्रेम फोलियो फ्री चल रहा था सारा कुछ, 3 महीने फ्री चला,
सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, क्लाइंट कहते जो हमारी प्रॉब्लम थी ना कि हमें अच्छे एडिटर चाहिए, वो सब कुछ फ्री था, तो जितने भी सारे एडिटर होते थे हमारे अभी प्लेटफॉर्म पे 3000 से ऊपर एडिटर है, वो एक ही क्लाइंट के ऊपर इतने लोग जाने लग गए जिसकी एक्सपीरियंस कम है, कोई कैपकट वाला कुछ भी है, सारे जाई जा रहे हैं। तो उससे दिक्कत अब क्लाइंट को ज़्यादा बढ़ेगी कि भाई एडिटर चाहिए लेकिन ऐसे होना कुछ भी आई जा रहे हैं। फिर मैंने उसको पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल पे किया कि जो एडिटर महीने का मुझे 100 रुपया सब्सक्रिप्शन ले सकता है वो ही सिर्फ क्लाइंट के ऊपर एक्सेस कर सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी दिक्कत आई थी कुछ क्लाइंट्स को कि ना अब उनको, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे यहाँ पे आना था नोएडा, अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं गाड़ी चला के आ जाऊँ और एक है कि मैं ड्राइवर करके आ जाऊँ। मैंने क्या किया, ड्राइवर करके आया। क्यों? क्योंकि मुझे वो थकावट बचानी थी कि मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा भाई वो थक जाऊंगा, आके क्या बोलूंगा फिर ऐसे मैं लेटा रहूंगा। तो मैंने ड्राइवर किया, चाहे ड्राइवर को पैसे दिए। अब यही काम मैंने एजेंसी के अंदर अपने ऐसे स्टार्ट किया कि क्लाइंट को काम करवाना है, कोई बात नहीं, मैं आगे एडिटर से करवा दूंगा, मैं ट्रेन करके दूंगा एडिटर। अब हमारा जैसे प्रोसेस कैसा है कि हम जैसे एक क्लाइंट का कुछ काम किया और प्रोजेक्ट फाइल्स एडिटर से रख ली, अब वो एक एडिटर काम करे, दूसरा एडिटर काम करे। अब मुझे इतनी सेंस है कौन सा एडिटर कौन सा स्टाइल कॉपी कर सकता है, अब हम उन प्रोजेक्ट फाइल्स पे काम करते रहते हैं, तो हमारे सभी एडिट एक क्लाइंट की जैसे ही लगते हैं। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए कुछ क्लाइंट मैंने ऐसे भी रखा है जिनका काम मैं खुद करता हूँ, कुछ है जो मैं एजेंसी मॉडल पे करता हूँ। ऐसे मतलब मिक्सचर सा रखता हूँ मैं कि क्योंकि यार जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करी अपने हाथ से करने वाली, अगर मैं वही छोड़ दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। फिर कुछ मैं खुद कर लेता हूँ, कुछ एजेंसी मॉडल से मैं करवा देता हूँ साथ में। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपने उसमें रखी हुई है एजेंसी में, फ्रेमफुली नाम ही रखा हुआ तो चलो एक ही बात है कि उसके अंदर जो मैं कमीशन होती है ना, स्टार्टिंग से कमीशन ऐसी चल रही थी कि एडिटर को काम मिल रहा है, बीच में से जो एजेंसी वाला है ना वो 60-70% कहीं नहीं छोड़ते थे। 10,000 की वीडियो ये तो आगे एडिटर को 2-3 हज़ार में होती थी। वो चीज़ मुझे ये था कि अगर मैं खुद एजेंसी के खिलाफ जा रहा हूँ, अगर मुझे इस मॉडल में आना पड़ भी रहा है तो ये होए कि मेरे जो चार्जेस है ना वो ऐसे हो कि क्लाइंट को मिनिमम लगे, कि एडिटर को अपनी पेमेंट जितनी वो मांगता है, फॉर एग्जांपल कोई एडिटर कहता है कि मैं रील 1500 में करता हूँ, कोई एडिटर कहता है मैं रील 1000 में करता हूँ, उसको उतने पैसे मिले, बाकी जो ऊपर की कमीशन है ये ना हो कि भाई 1500 की वो ले रहा है और 2000 मैं ले रहा हूँ। ये काम नहीं करना, मिनिमम टू मिनिमम कमीशन है और क्लाइंट भी खुश रहे, एडिटर भी खुश रहे कि एडिटर को काम अच्छा मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है यार, जब हम इंस्टाग्राम पे आए हमारी रीच इतनी हो गई कि सारे लोग ना हमें ट्रस्ट करना शुरू हो गए, इनका काम अच्छा है, इनके पास एक्सपीरियंस है। अब अगर एडिटर को दिक्कत भी आती है ना, फॉर एग्जांपल एडिटर अब क्लाइंट से खुद काम कर रहा है, उसको जब दिक्कत आएगी ना तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं इस चीज़ को सॉल्व कैसे करूँ, उसको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। मेरे एडिटर को दिक्कत आती है ना, मुझे सीधा फ़ोन उठाते हैं, भाई ये दिक्कत आ रही क्या करूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट था वो 10 मिनट का VSL एडिट था, भाई ने एडिट किया, पूरा एडिट आफ्टर इफेक्ट्स में कर दिया। अब आफ्टर इफेक्ट्स रेंडर लगाया, उसका रेंडर आ रहा आया 8 घंटे। अब कहता भाई ये तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा, वो 2 दिन लगा रहा। फिर उसको मैंने कॉल पे लिया, मैं उसमें अमृतसर गया हुआ था, मैं कहा तू ऐसा कर, इसी प्रोजेक्ट को 2-2 मिनट के टुकड़ों में काट ले और नए नए कॉम्पोजिशन बना। आपको तो पता नहीं होगा, मैं उनको बता रहा हूँ। नहीं पता है, मैं भी एडिटिंग कर चुका हूँ। अच्छा, तो 2-2 मिनट के कॉम्पोजिशन नए नए बना, उसके अंदर वीडियो को काट के रख दे और एक्सपोर्ट कर। तो जब उसको बताया उसका 1 दिन में काम हो गया। अब यही अगर वो बैठा रहता, कोई उसको अब खुद का क्लाइंट होता, कितना परेशान होता। अब मुझे एक्सपीरियंस है, उससे मेरे एडिटर्स को भी फायदा होता है और क्लाइंट को भी पता होता है कि यार कोई क्लाइंट ऐसे होते हैं ना, कहते हैं और मेरी वीडियो के अंदर ये कर दे। जब एडिटर अकेला होगा ना तो उसको ये दिक्कत आएगी कि समझ नहीं आएगा क्या करे आगे से। जब मैं बीच में हूँ मुझे ये पता है कि इसको क्या हाँ करना क्या ना करना है। राइट। अब कोई किसी का बजट कम है तो उसको हम कहते हैं कि तेरी हर वीडियो हम बहुत अच्छी एडिट करके देंगे, ऐसे होना करेंगे। और वो टेस्ट पता लग जाता है ना कि इसको ये टेस्ट पसंद है, इसको ये टेस्ट पसंद है, ऐसा वीडियो दे दो, इसको समझ में आ जाएगा। और उसका वो स्टाइल डिफाइन कर दे कि तेरा एडिटिंग स्टाइल ऐसे ही चलेगा। तो ये ना कि 2 दिन बाद आगे कि भाई अब इसमें ना कुछ ये भी डाल दो, अब इसमें ये भी डाल दो, ऐसे नहीं होगा। जो डिफाइन हो गया पक्का करो, इस रेट पे ये काम करके देगा एडिटर आपको। और मैं तो कई बार ऐसे भी करता हूँ, भाई हमें पता है कि ये क्लाइंट ट्रस्ट करता है, पे एडिटर ट्रस्ट करता है। जब कोई कॉल वगैरह है मैं एडिटर को भी ले लेता हूँ उसके अंदर कि आजा तू भी कर ले बात। हाँ वही तो। अब कई एजेंसी वाले ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई एडिटर मेरा वो ले जाएगा, क्लाइंट ही ले जाएगा। तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो बीच में किस काम के लिए बैठे हो? तुम क्लाइंट डीलिंग के लिए बैठे हो ना। तुम्हारी क्लाइंट से रिलेशनशिप ही नहीं अच्छा, तुम इतना इनसिक्योर हो कि एडिटर तुम्हारा क्लाइंट ले जाएगा। इससे तो एडिटर ही है, तुम बीच में बैठे ही क्यों हो? एडिटर खुद ही कर ले काम। ये भी है। मैंने खुद भी भाई क्या किया था, स्टार्टिंग में विंडो यूज कर रहा था, जब एक्सपोर्ट वीडियो कर रहा था 8-8 10-10 घंटे लगते थे। तो फिर उसके बाद ये वाले ट्रिक मैं भी यूज किया हूँ, 2-2 मिनट वाले। पॉडकास्ट जब एक्सपोर्ट करता था उसमें तो भाई 2-2 दिन दिखाता था।
फिर मैं मैकबुक लिया तो उसके बाद थोड़ा सा काम आसान हो गया मेरा। ये भी कोई दिक्कत होती है कि विंडोज लेके मैकबुक ले? हाँ, मतलब मैं तो ऐसे घर पे लगाया था, विंडो वगैरह लगाया था घर पे, पूरा पीसी वगैरह बिल्ड करके रखा था। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, मैं M3 लिया था, 2.5 लाख के आसपास पड़ा था। उसके बाद मेरा काफ़ी काम आसान हो गया। अब तो एक्सपोर्ट करने में टाइम लगता ही नहीं है। अब तो मैं खुद भी नहीं करता, अब मैं डायरेक्ट एडिटर को देता हूँ, वो खुद ही एडिट। फिर 2.5 लाख किस काम के लगाए हैं? 1.5 साल हो गया भाई, 1.5 साल पहले वो इन्वेस्ट किया था। मैं सोचा था अब मैं खुद एडिटिंग करूँगा, अब टाइम ही नहीं मिल पाता एडिटिंग करने के लिए। बहुत सारे सेगमेंट में घुस चुका हूँ, बहुत चीज़ें। हाँ वही होता है, अगर आपको एक बार समझ आ जाए ना काम की, फिर आप कहते हो कि यार सारे चीजें कर लेते हैं, हाँ हो भी जाती हैं। बिल्कुल। अभी अब करेंटली किसके साथ वर्क कर रहे हो, कोई बड़ा क्रिएटर? हैं, लेकिन मैं अब सारा कुछ ना डिस्क्लोज नहीं कर हाँ, सकते। वो उस समय जब मैं काम कर रहा था ये उनके साथ ही कर रहा था। हाँ। मेरे काम उस समय और भी बहुत सारे थे, इनकम सोर्सेज मेरे शुरुआत से एक नहीं है। अब मैंने अपना फ्रेम फ्लो स्टार्ट किया, मेरे एसेट्स है, कितना कुछ है। मैं सिर्फ एक चीज में डिपेंडेंट नहीं रहता, मेरे कई चीजें मुझे आती हैं और करनी। अब जो मुझे पता था कि यार ये चीज दिखा के व्यूज आएंगे, ऑब्वियसली बात है वही दिखाएंगे। अब कोई कह दे कि आपने तो जी ये उनका नाम लेके व्यूज ले लिए। तुम ये बता दो, हर चीज की ना यूएसपी होती है। कोई भी अगर कंटेंट क्रिएटर बनता है उसको हमेशा सिखाया जाता है अपनी यूएसपी ढूंढ, तेरे में अलग क्या है। अब अगर मेरे में चीज अलग थी कि यार मैं ऐसा अकेला एडिटर हूँ जिसने इन तीनों के साथ काम किया हुआ है और तीनों टॉप के क्रिएटर है और तीनों के नाम लेने पे व्यूज भी आएंगे, तो मैं पागल हूँ कि नाम ना लूँ? बिल्कुल, तो क्यों नहीं लूँगा? हाँ, और एक चीज ये होती है कि ना आप सारे कंटेंट उनके नाम पे बनाए, जब आपने खुद का बनाया तो वो नहीं चला आपका। ऐसा कैसे, क्या कब हुआ? जब मैंने मेरी गिन लो रीले, उसमें से अगर 5-6 पे मैंने बोला हुआ है, बाकी सारे तो ऐसी हैं 3-3 मिलियन व्यू आए हुए हैं उनके ऊपर, उसमें नाम भी नहीं लिया हुआ। तो आप बहुत कम कंटेंट बनाते हो, मतलब कि रेगुलर बेसिस पर नहीं बनाते? रेगुलर पे नहीं बनाता, वो मेरी मम्मी भी कहती है मेरे को। क्यों यार, कंटेंट बनाने का मेरा मन तो करता। अब मैंने कल रील शूट करने बैठा, मैंने 10 रील इकट्ठी शूट कर ली। अब जब डालनी होती है ना, उस समय जो सबसे गंदी आदत है मेरी कि यार ये मेरे लेवल की नहीं लग रही। लेवल ये इस लेवल की नहीं लग रही, इसको बता दो। लेकिन ये सबसे गलत चीज़ है जो मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे सीखा है, या फिर जो मैं सुना भी थी चीज़ें और जो अपने पे अप्लाई भी करी। इंस्टाग्राम पे ना ग्रो करने के 2 तरीके हैं। पहला ये, बहुत ही हाई प्रोडक्शन कंटेंट बनाओ जो कोई आपका कॉपी ना कर पाए, आपके ओरिजिनल आइडिया सारा कुछ बहुत तगड़ा बना रहे हो, वो आप महीने में 1 वीडियो भी डालोगे तब भी चलेगी, आपको तब भी ब्रांड्स आएंगे, आपको पैसा कमाओगे। दूसरा तरीका ये है, कुछ भी गंद ब्रात डाल लीजिए, रुको मत। अब चाहे वो कोई वीडियो के अंदर एडिटिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे, कुछ भी करो, बट डालते जाओ। वो आपकी ऑडियंस वो भी बन जाएगी, अगर आप हाई क्वालिटी का तब भी बन जाएगी। दोनों में ग्रो करने का तरीका है। किसी को इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर करना है जीरो से, तो अभी क्या स्टार्ट कर सकता है? मतलब अभी इनिशियली उसको कुछ भी नहीं पता, मतलब ये 1000-2000 फॉलोअर है या है ही नहीं, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? सबसे फर्स्ट, यार हर नीश का अपने डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि एडिटिंग में ही मान लो कि एडिटिंग में, हाँ, एडिटिंग में तो मैं सलाह देता हूँ मत करो। क्योंकि यार तू ये देख, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको एडिटिंग करते 3 महीने हुए हैं, वो आके सिखाने लग जाए अब एडिटिंग ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उससे वो क्या कर रहा है? उसकी खुद की एडिटिंग अच्छी नहीं है, उसके टॉपिक्स अच्छे नहीं होंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको वहाँ से क्लाइंट नहीं मिलेंगे। उसको क्या करना पड़ेगा? आप कमेंट करो ये आपको मिल जाएगा, ये कमेंट करो ये मिल जाएगा ये। हाँ आजकल वो चल रहा है। हाँ, वो उस पे लगे रहेंगे। उससे क्या करेगा? वो अपनी फॉलोइंग कर ले। मैं कहता हूँ 5 लाख की सिर्फ एडिटर्स ले आए, उसके और कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ एडिटर ही बचे, उसके क्लाइंट्स ढूंढना है, पैसे कैसे कमाएगा फिर वो? 5 लाख मैंने बहुत ज्यादा नंबर बोल दिया। वो बंदे जो ऐसे होते हैं 20-30 हज़ार पे अटक जाते हैं। आपके पास अगर अथॉरिटी है, अच्छी जगह का काम कर रहे हो, उसके अराउंड कंटेंट बनाओ कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया, ये ऐसे होता है ऐसे होता है, जर्नी दिखाओ अपनी। आपका पर्सनल ब्रांड बनाना है आपने, आप तो उस पर निकल पड़े कि आपको कंटेंट बना रहे हो। एडिटर कंटेंट क्यों बना रहा है? पागल है एडिटर। एडिटर को तो क्लाइंट्स चाहिए, एडिटर कंटेंट बनाएगा तो क्लाइंट वर्क कौन करेगा? एडिटर को सिर्फ अपना जर्नी दिखानी है, तुम जर्नी दिखाओ। फॉर एग्जांपल यार मेरे को अपना इंस्टा में स्टार्ट करने के बाद बहुत बिजनेस आया। कैसे आया? क्योंकि मैंने बाहर बता दिया ना कि मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता था कि मेरे पास 3-4 साल की स्किल है वीडियोस बनाने की। मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता था, मेरे पास कैमरा, माइक, बैकग्राउंड सारा कुछ पड़ा हुआ है, मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा वो भी चला सकता हूँ मैं। तब मैंने स्टार्ट किया। लेकिन किसी बंदे को अगर ये है ना कि उसको अब अपनी
क्या कहते हैं, जैसे स्कूल के बाद अब कुछ स्टार्ट करना है, उसको अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसे कि किसी कह दिया बंदे ने कि तू अपनी ये सेटिंग ऑन कर ले, ये व्यूज आ जाएंगे, ये कर ले, ये आ जाएंगे। मेन कोर्स क्लिप पे ध्यान दो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन ही है, फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट से सीखो। ये नहीं कि तुम रैंडमली फिर कुछ भी डाल रहे हो। अगर तू एज ए एडिटर है तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट से सीख, स्टोरी टेलिंग वगैरह सीख, उस पर 10 चीजें और हैं कि कैमरा की प्लेसमेंट कैसे करनी है, कैमरे कौन से अच्छे होते हैं, माइक क्या होता है, वो सारी चीजें सीख। फिर तू अगर सिर्फ फॉलोअर के पीछे भागेगा फिर क्या ही सीखेगा। आपका क्या स्टाइल है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके का एडिट करते हो? मेरा प्रोसेस एडिटिंग का, हाँ एडिटिंग का प्रोसेस तो मेरा यार, जो फनी वीडियोस वगैरह गेम वीडियोस मोस्टली मैंने वही एडिट की हुई है। उसमें तो ये होता है कि एक क्रिएटर ने अपना कुछ मजाक वगैरह किया, क्रिएटर की अपनी स्टोरी लाइन चल रही है। जब मैंने एडिटिंग का काम स्टार्ट किया था, मुझे ये था कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। उसमें यह था कि क्रिएटर की अपनी स्टोरी लाइन चल रही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एडिटर की स्टोरी लाइन चल रही हो। अब क्रिएटर ने एक जोक मारा, अरे यार सारे पैसे उड़ गए मेरे। मैंने वहीं पे फ्रेम होल्ड लगाया, उसको थोड़ा सा जूम आउट किया, नीचे लिख दिया सही है। मेरी अलग स्टोरी लाइन चल रही है और मेरे जो मैंने एडिट्स किए हुए हैं वो पता चलता है कि मैंने एडिट किए हुए हैं, क्योंकि उसके पूरे कमेंट सेक्शन भरा होता है एडिटर किल्ड इट, एडिटर ये, एडिटर वो, एडिटर ये। क्योंकि मैं वीडियो को ये नहीं देखता कि इस क्रिएटर क्या सोच रहा होगा, मैं देखता हूँ कि ऑडियंस कैसे रिसीव करेगी। ऑडियंस के पास जब भी फाइनल प्रोडक्ट जाएगा, अगर क्रिएटर ने 10 अच्छी बातें बोली हैं, ऑडियंस के काम की कौन सी हैं? क्रिएटर तो कहेगा 10 की 10 डाल दे, मैं कहूँगा क्यों, तो 2 काट 8 डालिए वाली, 8 अच्छी डालेगा, ऑडियंस भी खुश होएगी। ये चीज ये नहीं होती कि जैसे मैंने बोल दी कोई सीखेगी यार मैं अपने क्रिएटर की काट देता हूँ, ये मत करना। ये एक्सपीरियंस से आया है कि क्या चीज काटनी, क्या रखनी है। और तुम्हें ये इतना काम भी जाएगा ना काटने वाला, उसके भी बड़ी जॉब्स है। मैं अपने कई एडिटर्स को मैंने हायर किया, जैसे एजेंसी वगैरह के अंदर भी। मोस्टली चीज मैं ये देखता हूँ कि ना जो एडिटर है वो उनको कट्स भी लगाने आते हैं ठीक से। कोई बात काटने वाली वो काटी नहीं हुई, जो काटनी नहीं थी वो काट दी। जो मेन मुद्दा है पूरी वीडियो का, कि फॉर एग्जांपल अमृतसर गया कोई बंदा, अमृतसर जाके मेन मोटिव क्या है, गोल्डन टेम्पल दिखाना है ना। अब अगर पूरी वीडियो के अंदर गोल्डन टेम्पल की शॉर्ट्स ही नहीं है तो ये दिखता जाती है। ये देखोगे कि एज अ वीडियो एंड प्रोडक्ट कैसा निकलेगा। पहले अपने माइंड, ये मेरी रील भी बहुत वायरल हुई थी। मैं मिसपट भाई को बोलता था कि मैं जो एडिटिंग करता हूँ ना, पहले दिमाग में करता हूँ, फिर टाइमलाइन पे करता हूँ। जब वीडियो मेरे दिमाग में रेडी हो जाती है ना, उसके बाद मैं उस स्टार्ट करता हूँ। वो कैसी होती है, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो आई, 1 घंटे की वीडियो है। अब कई एडिटर क्या करते हैं, कट लगाया 5 मिनट पे, उस पर एडिटिंग करी, अगले 5 मिनट पे कट लगाया, उस पर एडिटिंग करी। मैं ऐसे नहीं करता था, पूरी वीडियो पे कट लगाई जा रहा हूँ, वीडियो देखी जा रहा हूँ। बस मेरा काम है वीडियो देखना और कट लगाना। मैंने जब वीडियो पूरी देख ली, मुझे पता है वीडियो करक्स की, वीडियो के अंदर ये हो रहा है, ये बातें काम की होंगी, ये बेकार की होंगी। जब मैं दूसरी पे कट लगाने जाऊँगा ना, सारी बेकार बातें काट दूंगा। अब मेरे बच गई सिर्फ 10 से 12 मिनट की वीडियो, जो यूट्यूब का आइडियल ड्यूरेशन टाइम है, इतने की वीडियो होनी चाहिए, अच्छी उस पर एंगेजमेंट आती है। अब उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि मैं इसमें क्या जोक्स ऐड कर सकता हूँ। और अगर क्रिएटर ने कुछ चीज़ें बोली हैं कि यार यहाँ पे ये कर दियो, वो कर दियो, टेक्स्ट लगा के मैं लिखता चलता हूँ। इस पॉइंट पे आके अब वीडियो 80% डन है, 20% काम बच्चा जो हाथों से करना है। अब अगर उस टाइम पे क्रिएटर कहेगा ना भाई फटाफट भेज दे वीडियो, अगर मैं वो कट लगाई वीडियो भी भेज दूंगा ना, तब भी अच्छी लगेगी वो। क्योंकि उसमें स्टोरी बन चुकी है, स्टोरी टेलिंग हो चुकी है, जो वीडियो के अंदर चीजें आनी चाहिए थी वो आ चुकी हैं। अब मैं तो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ उसके अंदर, वो करूँगा तो वीडियो वैसे चलेगी। अब कई क्रिएटर्स हैं जूस जैसे, उनकी वीडियो के अंदर ना साउंड इफेक्ट ना कुछ होता है, सिर्फ जूम इन जूम आउट और छोटे मोटे ब्लैक एंड व्हाइट वाले इफेक्ट। उसका एडिटर मेरा दोस्त ही है। अब उनका भी जो प्रोसेस है वो जल्दी एडिट कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस किस चीज में हो चुके हैं, क्या काटना है क्या नहीं काटना। इसी में मेन यही काम होता है। मेन काटना इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसे, मतलब कितना काटना है। सही कह ले बाबा। ऐसी बातें मेरे सामने नहीं करनी, ठीक है। कैपकट अच्छा आपको लगता है, एडोब प्रीमियम प्रो या आफ्टर इफेक्ट? मेरे को यार प्रीमियम प्रो अच्छा लगता है। कैपकट वाले को क्या बोलोगे अगर कोई कैपकट से? अच्छी बात है भाई कोई भी चीज स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। अब किसी के घर में फॉर एग्जांपल पीसी नहीं है, मैंने तो काइनमास्टर से किया था ना, अब कर रहा हूँ ना मैं तो पीसी पे। स्टार्ट में 0 से ही होता है। अब कोई बंदा एडिटर मुझे देख के सोचिए और इसके पास ये सामान है, इतना एडिट कर पा रहा है, तब इसकी वीडियो पे व्यूज भी आते हैं, तब इसे क्रिएटर काम भी करते हैं। तुमने वो जर्नी तो देखी नहीं, जब मैं रात को बैठ के काम कर रहा था, सुबह कॉलेज जा रहा था, राइट, पूरे 6 बजे वीडियो खत्म हुई है, रेंडर हुई है, मैं 6:30 कॉलेज की बस में बैठ के, मेरा 9 बजे कॉलेज निकल गया और रात को 9 बजे वापसी आकर वीडियो कर रहा हूँ स्टार्ट। तुम तो मेरा लेवल 10 देख रहे हो ना, लेवल 1 तो देखा ही नहीं ना।
जो लेवल 1 है उसमें कोई बंदा कैपकट भी यूज कर रहा है ना, उसको इतनी शिद्दत से यूज करो कि भगवान भी यार इसको तो हमने सब कुछ दिलवाना है, सब कुछ सीख लो। जब तुम्हें लगे कि हाँ यार अब इससे पैसे आने शुरू हो गए, क्योंकि यार कैपकट ये नहीं है कि अब मेरा एक एडिटर है उसमें रील करवा रहा हूँ, क्लाइंट की रील है, वो बंदा लाइट मोशन में एडिट करता है, वो टक्कर देता है आफ्टर इफेक्ट्स के एडिटर को, दोनों का रेट सेम है, वो आफ्टर इफेक्ट्स में कर रहा है, मोबाइल में कर रहा है, पैसे उसको मिल रहे हैं उसको भी मिल रहे हैं, फर्क क्या रहेगा फिर? फर्क यहाँ पड़ जाता है उस एडिटर को हमने जो लाइट मोशन वाला है ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जिसकी टाइमलाइन बहुत नज़दीक हो, उसको हम ऐसा वीडियो देते हैं कि अगर इसका मोबाइल ख़राब हो गया कुछ हो गया एक दिन का टाइम हो हमारे पास। और फॉर एग्जांपल ऐसी वीडियो नहीं देखते जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्स हों, क्योंकि मोबाइल के अंदर जितने कट्स लगाओगे उतनी वो वीडियो हैवी होती जाएगी। काम है उसका भी है, हर चीज़ का काम होता है, अगर कोई चीज़ बनी है ना तभी बनी है, उसकी डिमांड थी, उसको तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं। अब कुछ लाइट मोशन एडिटर है उसको मैं यही बोला है, तू सीख, तू काम कर रहा है, पैसे कमा, तेरे 50-60 कैसे इकट्ठे हुए, एक पीसी या फिर एक लैपटॉप ले आ, जैसे तेरे लैपटॉप या पीसी आ गया फिर अपना प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स सीखना स्टार्ट कर दे। तू अपनी इनकम जो अभी तू फॉर एग्जांपल 30,000 कमा रहा है ना मेरे साथ, वो 30 का तू 60, 90, 1 लाख, 2 लाख आराम से पहुंच जाएगा। तेरे को बस फिर उसी हो जाता है स्पीड तेज करनी है, और क्या काम रह गया, और अच्छे क्लाइंट चाहिए। एजुकेशन के बारे में आप बताओ। 12th तक तो मैं एक ही स्कूल में था, स्कूल के अंदर तो मैं बहुत ज्यादा शाई वगैरह था, मैं टॉपर था। टॉपर लड़कों का टॉपर, लड़कियों का नहीं। लड़कियां मेरे ऊपर दो लड़कियां थी, अर्शिया और मान्या, वो फर्स्ट सेकंड उन्होंने आना होता था, थर्ड में नहीं आना होता था, मुझे ये पता था। लेकिन फिर मेरे साथ भी दोस्त वगैरह थे तो थर्ड फोर्थ में कंपटीशन चलता था। कॉम्पिटिटिव के अंदर मैं था कि स्टार्टिंग से कि मुझे थर्ड तो आना ही है, थर्ड तो आना ही है, फर्स्ट नहीं आना थर्ड आना है, मैं उसके लिए कम्पीट करता था बस। जब मैं 12th कंप्लीट करी उसके बाद मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अच्छा, सीयू से पढ़ाई की? हाँ, फिर वहाँ से मैंने बीटेक करी थी। बीटेक फाइनल हो गया? नहीं, मैंने ड्रॉप ले लिया सेकेंड ईयर में। ये चीज़ को मैंने ग्लोरीफाई नहीं किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब मैं ड्रॉप के बारे में ना, जब मैंने सीयू में एडमिशन लेना था उसमें मैं घर पे कहता था कि मैं कॉलेज नहीं करता, मैं ये काम कर लेता हूँ। उसमें सारे यही कहते हैं तेरे पास क्या गारंटी है कि चलेगा, राइट? क्योंकि उस समय तो मैंने 11th में स्टार्ट किया था, मुझे 1 साल ही हुआ था, और काम ऑन एंड ऑफ, ऐसे एजेंसी उनकी बंद हो गई थी अंशुरों की। अब पता नहीं ये कब काम बंद हो जाए, होता भी ऐसे ही है, कोई क्लाइंट आ गया चला गया। लेकिन अब ये हो गया कि अपनी स्किल पे इतना भरोसा है कि हम और काम लेके आ सकते हैं। उस टाइम पे कुछ पता होना था कि कैसे डीलिंग करनी है, कैसे पैसे कमाने हैं, तो इतना बड़ा रिस्क घर वालों ने नहीं लेने दिया। अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी है अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवा दिया। आईआईटी वगैरह के लिए यार मैं पहले ही नहीं रेडी था कि मैं आईआईटी का पेपर निकाल लूंगा, मैं किसी की सीट नहीं खराब करना चाहता था। ये लोग होते हैं कि भाई हम पेपर निकाल लेते हैं, वहां जाके बस हमारी फीस कम हो जाएगी, वहां पे जाके भाई सारे घोड़े हैं, तू वहाँ गधा होएगा, तेरी बेइज्जती होएगी। इससे अच्छा जो तुम्हारा फील्ड है वहीं पे जाओ। मेरे को ये था कि प्राइवेट कॉलेज में चला जाता हूँ, अंदर मुझे पता था कि अगर मेरा काम चल गया 1-2 साल के अंदर, मैं ड्रॉप आउट के लिए कह दूंगा घर वालों को। और मेरे घर वालों को इतना तो मैंने परख लिया था इतने सालों में, बचपन से उनके साथ ही हूँ, कि मैं अगर कोई चीज़ प्रूफ कर दूंगा ना मान जाएंगे। तो मैंने साल में प्रूफ कर दिया था कि भाई इतना मैं कमा सकता हूँ, और वो इतना भी जा रहा था जितना मुझे सीयू वाले एनुअल का बच्चों का पैकेज होता है ना, वो मंथली भी आना शुरू हो गया था। तो बाई चांस दिन ऐसे चल रहे थे कि कॉलेज की छुट्टियाँ हो रखी थी गर्मियों की, कॉलेज स्टार्ट होने से 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगले सेमेस्टर की फीस कर दो, मैंने फीस भी कर दी, बस के पैसे भी भर दिए। अब हम बैठे हैं घर पे और मैं ऐसे बैठा हूँ, मम्मी ये ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ। 2-3 दिन तो बिल्कुल ऐसा था कि ना ये तो कैसे पैसे पूसे भी भर दिया, पढ़ाई तो नहीं छोड़नी। लेकिन धीरे धीरे उन्हीं दिनों में एक क्लाइंट आ गया मेरे पास, और मेरी इनकम और वो कहते हुए तो बहुत बढ़िया काम है। तो मनाना पड़ा, रिश्तेदार अभी भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि मेरे घर में क्या है ना, मेरी मासी मामी हम सारे बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, जितनी भी चीज़ें होती है ना आपस में डिस्कस करते हैं फिर एक अप्लाई करते हैं। तो उन सब ने तो मना कर दिया कि पढ़ाई मत छोड़ो, इनकम का कुछ नहीं पता कब आए कब जाए। तो मैंने उस टाइम लेकिन घर वालों को मना लिया जैसे तैसे करके, कि पहले विश्वास किया था, पीसी वगैरह दिलवाया था। उस समय भी भाई बहुत बड़ा अमाउंट था जो मैंने 30-35 हज़ार का पीसी लिया था, कि उस 30-35 हज़ार पीसी से मैं अपने लैपटॉप पे आ गया। अब मैंने लैपटॉप का मैकबुक भी अपना ले लिया, कि मैंने इतनी जर्नी अब कर ली है और इतने मेरे कनेक्शंस बन चुके हैं, मैं अपना काम कर सकता हूँ। मेरा पेज भी चल चुका था उस टाइम पे, मेरे 30-40 फॉलोअर हो गए थे उस टाइम पे। अच्छा, तो फिर मम्मी पापा कहते चल ठीक है। कब की बात है? पिछले साल की बात होगी ये। अच्छा, 1 साल में ये गुरु किया? हाँ, ये भाई पता थोड़ा चलता है कब क्या हो। नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, स्पीड, ये वही बात है यार, मेरी हमेशा से ये सोच रही है स्पीड मैटर करती है। चाहे कंटेंट में स्लो डालता हूँ लेकिन जब मैं कंटेंट डाल रहा था, जो उसमें फॉलोअर को पता है मैं दिन की 2 रीलें डाल रहा था, और लगातार 2 रीलें 2 दिन डाल रहा, हर रोज डाल रहा था, डेली।
रोज की 2 रील डालनी ही डालनी है। तो अब क्या हो गया भाई? भाई वो जाता है ना, प्रायोरिटी होती है। हाँ। मैं रील क्यों डाल रहा था, मुझे पैसे कमाने थे। जब रील वगैरह डाली, मुझे क्लाइंट्स के इतना ओवरफ्लो होगा कि भाई मेरे पास काम ही बहुत हो गया। हाँ, उसमें बिजी हो गए आप। हाँ। मैं कहा यार मेरा जो बिजनेस है, हम्म, अब मैं फ्रेम फोलियो बना लिया, मैंने अपने चीजें बना ली, मेरे पास अपनी खुद की एक आईपी है। आईपी कैसे बोल रहा हूँ मैं मेरी एक अपनी, जो मैं एक सीरीज लाता हूँ कि इंडियाज गॉट आइटर भी एक मैंने चलाया था, उस पर अच्छे व्यूज आए। फिर मैं एक एडिटिंग रिव्यू भी करता था, उस पर अच्छे व्यूज आए। मेरे को ये था कि ये सब कुछ मैं धीरे धीरे बिल्ड कर लेता हूँ, फिर एकदम से कंटेंट डाला फिर से स्टार्ट कर लूंगा। जो साथ में मेरा ये काम है ना, बिजनेस है जो मेन, उसको मुझे पक्का कर लेना चाहिए कि यार मुझे पैसों की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने बोला कि जब मैं उस फेज में था, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, उस टाइम का सिर्फ एक क्लाइंट था मेरे साथ, उस समय 4 थे। तो वो बाकी सारे चले गए जो नए नए आए थे उस टाइम पे, जहाँ से मैं खुश हो गया कि भाई, तो धक्का लगता है कि यार एकदम इतनी ग्रोथ, फिर पैसे डाउन हो गए, फिर ऊपर चले गए, फिर डाउन चले गए। फिर समझ आ गई कि जो ये काम है ना, चलेगा तो ऊपर नीचे ही, इसके लिए चाहिए जिगरा। जिसमें जिगरा होएगा वो मेंटेन कर लेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में तो ऐसी है, कहते हैं कि जिगरे वाले बंदों का काम है। तो जब चीज़ें समझ आनी शुरू हुई ना कि यार जो पैसे हैं वो आएंगे जाएंगे, लेकिन स्किल हाथ में है, फिर वो चीज़ करते करते फिर स्टेबल हो जाता है सारा कुछ। हाँ, वो लगता है ना कि यार कुछ नहीं तो यार अगर एडिटिंग आती है, कुछ नहीं तो जॉब भी पकड़ लूंगा तो अच्छा हाँ, सैलरी तो मिल जाएगा। वही मैं चीज़ सोची। मुझे बेंगलोर से मानोगे नहीं इतने ऑफर आए हैं, मैं जाता नहीं, क्योंकि मेरा वो कहते हैं जैसे मन के अंदर एक ड्रीम प्लेस होती है कि अब लाइफ ऐसी इमेजिन करते हो। मैं वैसे इमेजिन नहीं करता कि मैं बेंगलोर के किसी ऑफिस में जाके मैं ये नहीं कह रहा कि कॉर्पोरेट कल्चर बेकार है भाई, इतने लोगों को नौकरियां मिल रही है, इतना कुछ हो रहा है। कॉर्पोरेट ना होता तो लोग कैसे काम कर रहे होते, ये पूरे आईटी सेक्टर ही ना बनते। मैं उसके अंदर अपना को इमेजिन नहीं कर सकता। मैं जो इमेजिन करता, मैं करता हूँ कि एक पिंड के अंदर बहुत बड़ी हवेली है, उसके आगे एक चिट्टी घोड़ी खड़ी है, साथ में एक थार खड़ी है, एक लंडी जीप खड़ी है, कोई बड़ी सी एंडेवर या फिर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी खड़ी है, और मैं सुबह दूध की थाली निकाल के लोगों को फ्री में दूध बांट के आ गया। मेरे को ये वाली चीजें पसंद है, थोड़ी क्या कहते हैं ऐसे शहर से दूर वाली लाइफ। अब जब तक मैं इसके काबिल बनूं, यार अभी तो हम भी बहुत कुछ बिल्ड करने पे लगे हुए हैं। जब तक मैं वो कि सब कुछ छोड़ के मैं आराम से बैठ सकता हूँ, क्या होता है उसमें पिंडी ना बचे। मेरी नानी गांव में है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, मैं वहाँ ट्यूबवेल वगैरह वहाँ जाके बैठे रहे, मुझे कि वो लाइफ नहीं पसंद है। अच्छे खासे पैसे आप कमा रहे हो। मुझे आप ये बताओ कि अगर कोई अभी करंट में 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है और उसको 1 लाख रुपए कमाना है, तो क्या टिप्स दोगे आप, कैसे कमा सकता है? भाई सबसे पहले तो माइंडसेट का शिफ्ट है। कोई भी काम होता है ना, उसके पैसे सेम काम के एक बंदे को 10,000 मिल रहे होते हैं, उसी सेम काम के किसी बंदे को 1 लाख मिल रहे होते हैं, उसी सेम काम के एक बंदे को 10 लाख भी मिल सकते हैं। फ़र्क है माइंडसेट का कि आप अपने उस काम को दिखाते कैसे हो। फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा है मेरे पास, मतलब कि था पहले काम करता था, उसका ना एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सबसे अच्छा एडिटर था वो हमारा। लेकिन उस बंदे का काम कैसा था, इतना ढीला, उसको अगर बोला 9 बजे वीडियो चाहिए, 9 के हर रोज 12 बज रहे हैं, रोज 2-2-3 घंटा लेट आ रही है, मैंने निकाल दिया। क्योंकि वहाँ पे उसका माइंडसेट ही नहीं क्लियर कि यार मुझे अगर ग्रो करना है तो मेरे को चाहिए कि मैं रेगुलर रहूँ और टाइम पे काम करके दूँ। अब अगर उसका वो रेगुलर रहता तो जो इनकम मेरे से तो अभी कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे साथ अभी 40-50 हज़ार कर रहा था, मैं खुद ही उसके 1 लाख करने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, डबल डिजर्व करता है। अगर हमारे हाथ में होता है ना भाई सारा कुछ कि क्लाइंट से इतना चार्ज कर सकते हैं कि टाइम पे डिलीवरी आ रही है आपके पास। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है वो, आपको अभी भी यही चाहिए कि यार मैं अभी ना एक इससे ले लेता हूँ, एक उससे ले लेता हूँ, वीडियो उससे कर लेता हूँ, एक ऐसे कर लेता हूँ। आप इतने ज़्यादा डिवर्सिफाई कर रहे हो अपने आप को, आपका फोकस ही नहीं है एक काम पे। जब मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे थगेश की वीडियो कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस उसी पे है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा मिथ पटा को भाई आप भी भेज दो मैं आपकी भी कर देता हूँ। एक होगी उसके बाद दूसरी पे यस करूंगा मैं। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है कि जिस बंदे काम कर रहे हो ना, उसको इतनी अच्छी तरह से करके दो कि वो आपका बेस्ट क्लाइंट है, चाहे वो कम पैसे भी दे रहा है, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा बंदा कहाँ पे आके कहाँ काम आ जाए और डबल जो आपको पैसे दे रहा था ना वो कब 4 गुना हो जाए। अब मेरा एक क्लाइंट था, वो मेरे से समझो लॉन्ग वीडियो 500 रुपये में एडिट करा के गया था आज से 3-4 साल पहले, और उस टाइम में मेरे वीडियो का रेट उस रेट से बहुत ज़्यादा था। मैंने क्यों कर दी, मैं कहा चल यार जान पहचान का बंदा है, कर देता हूँ उसकी ऐड। वो 500 रुपये की वीडियो मुझे आगे जाके 2 लाख रुपए की कमा के दिए। कैसे? उसका कोई वो बाहर गया, उसका कोई भाई वगैरह था, उनकी कोई एजेंसी थी, बनी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टी का वगैरह काम था, उन्होंने मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दिया, मेरे को वो 500 रुपये की जो वीडियो करी 2 लाख रुपए की मिली फिर 2 साल बाद। एक वीडियो का? पूरे प्रोजेक्ट का यार। अच्छा, प्रोजेक्ट। हाँ, और एक उनका VSL भी किया था, VSL का मैंने 60,000 रुपये लिए थे। एक VSL का? हाँ।
वो इतना ट्रस्ट बन चुका है, जब ने कहा ना इतने पैसे, उन्हें क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों, पता था कि ये उस बंदे ने बताया उसका भाई जैसा है कि ये बेस्ट काम ही करके देगा। तो इसलिए हर काम को इतनी शिद्दत से करो कि भाई वो आगे चल के भी आपको ना पोर्टफोलियो में भी लगाओ, तो दूसरे बंदे भी कहे कि ऐसा काम और चाहिए हमें। हाँ, दिखा सको। हाँ, और काम खाना पूर्ति मत करो किसी भी काम की कि भाई ऐसे करके दे देता हूँ, ये कौन सा पैसे दे रहा है इतने। कम पैसे दे रहा तो ऐसा नहीं कि लो भाई करके दे दिया। एडिटर को पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए कि नहीं? एडिटर को पर्सनल ब्रांड तो करना चाहिए। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये है उसके अंदर आप अपने बारे में बताओ और अपने क्लाइंट्स के बारे में कि ये मैं करता हूँ, इससे ये फायदा होता है, ये होता है। ये मत करी जाओ कि यार तू ये साउंड इफेक्ट ले ले, तू ये ले ले, मेरा ये वो ले ले। वो काम क्रिएटर्स का है। तुम अगर अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तुम ही फ्री की चीजें क्या बांट रहे हो? तुम पागल हो? क्या क्या करोगे इसको करके? तुम्हें तो अच्छे पर्सनल ब्रांड का मतलब ये है कि तुम अगर इस रूम में जाओ ना, तुम्हें उस नाम से पहचाने वो। हाँ। और तुम्हारे कनेक्शंस बने उस चीज से। अगर तू ऑडियंस तू नीचे टारगेट कर रहा है, तेरे कनेक्शंस नीचे लोगों से और बनते जाएंगे। तू ये चाहिए कि अपने से भी मैं ऊपर लोगों से कनेक्शन बनाऊं। कनेक्शन कैसे बनेंगे? तू अपने विंस के बारे में बता, तू कैसे काम करता है, प्रोसेस बता, ताकि लोगों को समझ आए कि तू क्या कर रहा है। उससे तेरा पर्सनल ब्रांड बनेगा। और पर्सनल ब्रांड का सीधा यस वन होगा एडिटर के लिए कहूँ तो यस ही है, लेकिन सही तरीके से यस है। ये नहीं कि वीडियो लगा के कि मैं सिखाना शुरू कर देता हूँ, तू वीडियो ऐसे एडिट करो, वैसे एडिट करो। कोई ऐसे कहते हैं ना, तेरे से कोई एडिटिंग क्यों ही सीखेगा, तेरे से कोई प्यार क्यों करेगा कि तेरे से एडिटिंग क्यों सीखेगा? तुझे खुद 2 महीने हुए हैं, तुझे खुद काम ठीक से आता नहीं, तू सिखाएगा भी गलत। तो तेरे को गलत आता है तो 10 और गलत ट्रेन कर देगा। वही। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि यार इंस्टाग्राम पे हर कोई क्रिएटर ऐसा है जो भी एडिटर है, कमेंट में बोलता है कि कमेंट में कमेंट करो, पीडीएफ कमेंट करो, एडिट कमेंट करो, ये कमेंट करो। तो हम भी करते हैं वो चीज़। वो चीज़ सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है वो हम एंड में पूरी वीडियो बना के एंड में दे। मेरी जितनी भी ये वाली वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने ये किया हुआ है कि स्टार्टिंग में कुछ करके एंड में ये, उसके स्टार्टिंग में मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेरे साउंड इफेक्ट्स अगर पैक मैंने पिच किया ना कि लो, तो उसके स्टार्टिंग में पूरी 1.5 मिनट की वीडियो इसके मैं साउंड इफेक्ट्स के बारे में समझा रहा हूँ कि राइजर क्या होता है, वुश क्या होता है। इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने कोई चीज़ दी है। लोग क्या गलती कर रहे हैं, यो तुमने चीज़ देखी होगी कि ये चीज़ ऐसे होती है, लो मेरा भी पैक पकड़ो। तो अभी 15 सेकंड की वीडियो है, उससे क्या होगा? एडिटर इकट्ठे कर ही जाओगे। फिर तू लेके कैसे आया? फ्री का सामान देके। अब तू कहे कि तू अपना सामान पेड कर दे, आए तो सारे फ्री के चक्कर में है, तेरा पेड क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल क्यों लेंगे। बस इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहे हो आप? हाँ, एक स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलते हैं? करे हुए हैं मैंने, 4-5 कर लिए। कितना पैसा चार्ज करते हो आप? ये बता दिया तो ऐसे थोड़ा जट तू सब फुद्दू समझा। मुझे लगा बता दोगे कि चलो ठीक है। आप ये बताओ 1 मिनट के वीडियो का कितना चार्ज करते हो आप? मैं करता ही नहीं भाई 1 मिनट का चार्ज, मैं रीले करता ही नहीं एडिट। अच्छा, रील एडिट नहीं करते हो? लॉन्ग वीडियो अगर 10 मिनट का तो क्या चार्ज करते हो? मुझे लगता नहीं कि बताने चाहिए प्राइस। मैं ये बताता हूँ कि मैं अपना क्यों नहीं बता रहा। हाँ। मैं जो चार्ज कर रहा हूँ ना, वो इस बेसिस पे कर रहा हूँ कि मेरी एक्सपर्टीज आ रही है साथ में, मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर तू वही रेट उठा के कहीं चार्ज करेगा एडिटर सेम, जब मेरी स्किल का मैं कह रहा हूँ सेम एडिट मेरे जैसा कर पा रहा है, तो तू वो इस सेम चीज़ पीछे करेगा ना, तेरे को ना बोली जाएगी। और मैंने कई एडिटर को देखा है, उनका रेट इतना अच्छा, मैं कहा भाई जो मार्केट रेट है डबल चार्ज कर रहा है, इसको समझ होएगी। काम करवाया, काम बेकार। क्या पता था उसको, किसी पॉडकास्ट में देख लिया होगा रेट इतना होता है। ये काम नहीं करना आपने, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचानी। क्योंकि जो रेट है, अगर एज ए एडिटर मैं किसी को भी समझाऊं कि तू एक स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, स्टार्टिंग रेट में बता देता हूँ। जो रील है स्टार्टिंग का रेट इंडिया, अगर इंडिया का बंदा है 800 से 1000 स्टार्टिंग का रेट है। और अगर कोई रील ऐसी है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर जो ऐसी होती है ना, आपने देखी होगी शेक शुक लग रहे होते हैं, चीजें लग रही होती हैं, इसका रेट 250, 300, 400, 500 इतने रेंज में जाता है। क्योंकि वो रील होती ही 15-20 सेकंड की, उसके ऊपर की बनाओगे वैसे रील तो कोई देखेगा भी नहीं, वो होती मीम वगैरह टाइप की वीडियोस है, उसका रेट इतना होता है। और जो लॉन्ग वीडियो होती है उसका स्टार्टिंग समझ लो, अब उस जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय तो कम था, लेकिन अब इंडिया का जो है क्रिएटर्स वो मिनिमम 2-2.5 हज़ार तो मिनिमम देते ही हैं। अच्छा, जो लॉन्ग वीडियो होती है उस पर भी कहीं कहेंगे अगर एक रील का 800 कह रहे हो और लॉन्ग वीडियो का 2,500 कह रहे हो, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग वीडियो के अंदर ना हर पॉइंट पे एडिट करना है, रील का तो है कि 1 मिनट पूरा एडिट होना चाहिए। लॉन्ग वीडियो में तो आप नॉर्मल भी छोड़ दोगे बीच में वीडियो, और वो डिपेंड करेगी फॉर एग्जांपल फुकरन संटाम की वीडियो है, उसका तो जैसे रील एडिट होनी है
वैसे ही एडिट होना है उसको भी, तो उसका रेट फिर जैसे रील का अपने प्राइस बताया उतना मल्टीप्लाई करते जाओ तो उसके प्राइस बढ़ते जाते हैं। ठीक है भाई, ये जैसे मान लो ये रील है, भाई अब टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये रील लगा। मैं बताऊं, भाई ने ना बस ये इसलिए दिखाया है कि आईपैड फ्लेक्स कर रहा था और कुछ नहीं था। नहीं, म्यूट कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, म्यूट में देखोगे क्या पता लगेगा क्या दिखा रहा है। वीडियो देखी रही है गाइस ये वीडियो, तो इसका अगर मान लो ये म्यूजिक पागल बोला यार। ये तो ऐसा हो गया ना, जब ये वीडियो गई होगी ना तो ये ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा एडिट करवाना है अगर कि भाई सिर्फ कोई चीज़ कट कुट बजी हो और वो नॉर्मल से एडिट हो जाए तो वो 400-500 में भी हो जाएगा एडिट। लेकिन जब ये ऐसे क्रिएटर्स होते हैं ना, ये क्रिएटर नहीं है, ये फॉर एग्जांपल ये है वो क्या बोलते हैं, अच्छा ये क्रिएटर ही है, सॉरी भाई। नहीं क्रिएटर नहीं है, अरे मुझे लगा कोई पॉलिटिशियन वगैरह है वो ऐसे पॉलिटिशियन ही है। तो फिर मैंने भाई बस समझ जाता हूँ, ठीक है। ये क्रिएटर के दिमाग से ना सोचेंगे कि इसमें ये शॉट होना चाहिए, शॉट होना चाहिए। ये क्या करेंगे, अपनी जितनी भी क्लिप्स शूट करी होंगी वो 4 GB की, 10 GB की, 400 GB की, वो सारी भेज देंगे, निकाल इसमें से। अब वहां पर वो 400-500 तो अगर चार्ज करेगा तो तेरा तो पूरा दिन लग जाएगा एक रील लगाने में। तो तेरे को उस टाइम पे फिर ये करना है कि अपना जो रील का चार्ज निकालना है अपने टाइम के हिसाब से लगाना है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक रील 8 घंटे में एडिट करता है, उसके 1000 चार्ज करता है, अब इस रील को एडिट करने में उसको 2 दिन लग गए, तो उसके अंदर तो 1000 आगे 500 और लगा ले कि क्लाइंट को ज्यादा पिच करो, कम तो वैसे भी कराते ही हैं, तो 2500-3000 बोल दो कि आपकी मैं पूरी इवेंट की एक शो रील बनाऊंगा, उसका नाम ही चेंज कर दो। जैसे मैंने कहा ना कि माइंडसेट का फर्क होता है। अब एक बंदा कहेगा कि मैं रील बना दूंगा आपकी, एक कहेगा मैं शो रील बनाऊंगा, वो आगे से पूछेगा भाई शो रील क्या होता है। फिर अब तुम समझाओ कि शो रील तो ये होता है। और अगर तुम्हारे पास एग्जांपल है कि भाई मैं बेस्ट शॉट्स निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, थोड़ा आपके पास प्रोसेस है अपने दिमाग में और आपने कर रखा है। कई बार होता है कि बंदे ने ना काम किया नहीं होता, लेकिन पता होता है ऐसे होगा ये। अच्छा। तो प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा और उसको ऐसे हाइप कर दो कि ये अब अगला स्टार तू ही है, तो तेरे को डबल ट्रिपल के 4 गुना पैसे भी दे देगा बंदा। क्योंकि सभी को इन दी एंड अच्छा दिखना है इंटरनेट पे। अगर आप उसकी वो चीज करने में हेल्प कर दोगे तो वो आपको पैसे देगा। कोई बंदा अगर बोट पे जा रहा है, उसके पास चप्पू नहीं है, मिडल में फंसा हुआ है, तो उसको कहेगा ना भाई ये चप्पू है, वो कहेगा कि भाई कितने का, तो वो कहेगा 1 लाख का भी ले लेगा, उसके अकाउंट में होना चाहिए, बात अलग है कि अगर उसकी हैसियत होगी वो ले लेगा। ऑन दी अदर हैंड कोई बंदा किनारे में बैठा जाके चप्पू ले ले, वो तेरे सिर पे मारेगा चप्पू। अरे मैं क्या करूँ चप्पू का। तो जिसको जो चीज चाहिए अगर तुम उसको प्रोवाइड करा सकते हो, पैसे वो देगा ही देगा। फिर कम ज्यादा फिर अपने ऊपर है, अपनी नेगोशिएशन स्किल है, और डिपेंड करता है। वो मेरी बेकार है, मुझे ही पता है। नेगोशिएशन स्किल में दुकान पे जाके जितने भाई ने बोला है इतने का ओके ठीक है, घर पे आके डांट पड़ती है तू इतने का ले आया, इतने की तो होती भी नहीं है चीज। तो एक 10 मिनट का वीडियो को आपके हिसाब से मतलब 20,000 चार्ज करना चाहिए? 10 मिनट की 20,000 पूछ रहा हूँ भाई मैं भाई। यार डिपेंड। फॉर एग्जांपल यार तू अगर ऐसे सोच, बड़े अच्छे क्रिएटर की ऐसी वीडियो है जिसके अंदर बहुत प्रोडक्शन लगी हुई है, बहुत कैमराज हैं, यस उसका होगा ये चार्ज, इससे ज्यादा भी होगा, इससे कहते हैं डबल ट्रिपल भी हो सकता है इससे चार्ज। लेकिन कोई वीडियो ऐसी है जो बंदे ने आधे घंटे बैठे गेम की वीडियो खेल ली है, गेम खेल रहा है, उसमें होना इतना चार्ज करोगे? कोई लॉजिक भी नहीं है उसका। तो जो मैंने बताया 2.5-3 इससे थोड़ा सा ज्यादा कर लोगे। लेकिन तुम अगर उस पर कहोगे भाई 20,000 दे दो मेरे को आपकी 10-15 मिनट किया। मैंने एक एडिटर देखा, कोई तो मुझे क्लाइंट नहीं बताया कि उसने अपनी फ्रेम फोलियो से किया होगा, उसके पास वो कहता है भाई मैं उस एडिटर के पास गया, उसको मैंने बोला कि भाई ये वीडियो एडिट करनी है, वो रील का एडिटर था किसी, तो उसने हिसाब लगाया रील के हिसाब से, वो रील एडिट करता 1500 की, उसने 15 मिनट की वीडियो का बोल दिया 15,000। वो कहता अच्छा, तो वो कहता कि भाई 15,000 एक वीडियो का, कहता हाँ भाई 15,000 एक वीडियो का, जितने मिनट ऐड करते जाओगे 1,000 ऐड होता जाएगा। लॉन्ग वीडियो तो कभी ऐसी होती ही नहीं। लॉन्ग वीडियो तो एडिटर को डिपेंड करता है कि तू कैसा फ्लो बनाना चाहता है। क्या पता कोई वीडियो जैसे मिस्टर बीस्ट की वीडियो है वो 100 घंटे शूट होगी, अब एडिटर कहेगी 100 घंटे का मैं तो 1 मिनट का चार्ज करूंगा, वो तो पागल होगा मिस्टर बीस्ट, ऐसे थोड़ा काम कर सकते हो। तुम्हारा जो विजन है उसके हिसाब से तुम्हें कितना टाइम लगेगा वो कोट करना है बस। और इंडियन क्लाइंट्स का जो मर्जी कह लो इसके अराउंड ही रहेगा, 2.5 से समझ लो 7-8 तक चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा। बड़े क्रिएटर भी इतना ही पे करते हैं। हाँ इतना ही करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा है कोई जैसे मैंने कहा अच्छी क्वालिटी का जैसे मिफोग्राइन टाइप का, वो ऊपर हो जाएगा। अभी आप कितना पैसा कमा रहे हो? अच्छा भाई ये हमारे पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और ऑडियंस यही जानना चाहती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। भाई रोटी पानी चल रहा है बस, बढ़िया।
रोटी खानी, गर्लफ्रेंड है आपकी? कोई रिश्ता आएगा मेरे लिए? रिश्ता आ जाएगा भाई, अगर नहीं आया होगा तो यार इन कामों के लिए ना टाइम नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता मेरे पास है टाइम। यार ये काम के लिए चाहिए होता है कोई भी लड़की भी होएगी ना, तो आपको दोस्त भी होएगा, वो रह लेगा कि यार तू 2 दिन बात ना कर, 4 दिन बात ना कर, फिर से बात करोगे, वहीं से तुम स्टार्ट कर लोगे बात। कोई लड़की होगी ना, वो कहेगी कि यार मेरे साथ रेगुलर बात कर, मेरा ध्यान रख, सारा कुछ कर। इतनी मतलब कि मैं पंगों में पड़ा रहता हूँ कि भाई ये काम है, ये काम है, वो काम है। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने सुबह से सिर्फ 2 रोटी खाई हुई है, अभी कि 4-5 बजने वाले हैं। मैं भाई पूछा कि क्या खाओगे, आपने नहीं बताया नहीं भाई को लगा मेरे को बोल रहे हैं। नहीं, मैं घर पे भी कह रहा हूँ, मैं दिन में चाहे मैं मोटा हूँ लेकिन मैं दिन में खाता है 1-2 बार ही हूँ। और मैं जब काम कर रहा होता मुझे खाना याद भी नहीं रहता। मैं था एक वीडियो कर रहा था, 10 घंटे लगे हैं वीडियो पे, 10 घंटे मैंने कुछ भी नहीं खाया, मुझे याद नहीं रहता कुछ खाना भी है। तभी तो मैं शिफ्ट भी नहीं करता कहीं पे, मुझे पता है घर पे रहूंगा, मम्मी याद कराती है ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले। पक्का? हाँ हाँ, मतलब अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अभी नहीं है, मतलब पहले टाइम नहीं था। अच्छा। हमारे साथ भाई जो मैं कॉलेज में गया ना, हमारा ग्रुप जो था वो सारे पढ़ाकू बच्चे। हाँ। अच्छा, आप तो टॉपर ही थे। हाँ, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई में था, मुझे यहाँ पे था कि भाई यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, हम क्लास में ये करेंगे, तो वो कोई करेंगे। टॉपर लड़की नहीं मिली मतलब? नहीं, हम कॉलेज में जाके पता चला इतने टॉपर भी नहीं है हम। अच्छा। मुझे स्कूल में पता चल गया था वैसे। ये तो अच्छा कि हम स्कूल में क्या हुआ था कि ना 10th में आके बोर्ड आया, तो स्कूल वाले कहते हैं जो सारी क्लासेस टॉपर है ना एक सेक्शन में कर दो, इनको हम अलग से अच्छे से पढ़ाएंगे, ये रिजल्ट लेके आएंगे। हमारा सेक्शन बनाया 10th F, उसमें हम गए तो हमें तो ये था भाई सबसे टॉपर हम भी है, ये भी है। बचपन से साथ पढ़ी थी, ब्लैक बोर्ड पे नाम आता है रिजल्ट वाले दिन। वहाँ गए, पता चला कितने पानी में, जैसे कहते हैं ना इफ यू आर बेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। वो चीज़ पता चला कि अपने क्लास में तो हम टॉपर थे, यहाँ पर आके टॉपर नहीं है अब हम। वहाँ पे मेरे से भी अफलातून बच्चे बैठे थे, जिस टाइम पे हम रोटी खा रहे हैं वो पढ़ी जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी थे, अब तेजस भाई आई लव यू वो ऐसा बच्चा था, वो घूम फिर रहे हैं, सारा कुछ मस्ती कर रहे हैं, तब भी वो हमसे ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। हम थे कि पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे वाले थे कि यार एक होता है बैक बेंचर, एक होता है फ्रंट बेंचर, एक होता है मिडिल बेंचर। हम मिडिल बेंचर टाइप के थे। अच्छा। जब कॉलेज में भी मैं गया तो कॉलेज में जाकर भी मैं सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहा, सेमेस्टर में मैडम कुछ कह रही है, हम कुछ कर रहे हैं। पढ़ कब रहे हैं? पेपर से 1 दिन पहले। मेरे दोस्त 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ पेपर से 2 घंटे पहले। मैं 2 घंटे पहले आ रहा हूँ, सुबह बस से उतर रहा हूँ, मेरे हाथ में कॉपी है, मोबाइल है, मैं बस पढ़ रहा जा रहा हूँ, पढ़ी जा रहा हूँ। आके दोस्त से पूछ रहा हूँ भाई समरी दे दे, और ये मैथ के पेपर दिन कर रहा हूँ मैं मैथ का पेपर में समरी सुन के देकर आया हूँ, और नंबर मेरे अपने एक दोस्त के बराबर आए हैं जो 2 दिन पढ़ के आया था। हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं। मतलब हाँ। हमारे भी बैच में थे, सारे बच्चे नहीं पढ़ते थे, मैं भी नहीं पढ़ता था। और कुछ कुछ ऐसे थे जो बहुत पढ़ते थे, तो जो पढ़ते थे उतना मेरा भी नंबर आ जाता था। हाँ, उतने ही आने बहुत है, टॉप करके क्या करना है। कॉलेज में टॉप करने का फायदा भी नहीं है। या तो आप खूब पहले से पता हो कि यार आपको ना ये चीज़ करनी है, उसके लिए इतने नंबर चाहिए, उसके लिए तो आप करो भी। अगर आपका, मैंने कई बच्चे देखे नंबर इतने सारे आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में करना क्या है। नंबर ला के क्या करेगा, नंबर ला थोड़ा काम मिलेगा। कैसे क्लैरिटी कैसे आती है? क्लैरिटी यार काम करके आती है कि पंगे लेके चीज़ों से। जैसे मैं छोटा था ना, तो कैसे पंगे लिया जाता है भाई मैं छोटा था तो मेरी मामी ने नया फ़ोन लिया, टच वाला फ़ोन हमारे घर में नया नया आया, तो मैं जाके उसके अंदर देख रहा हूँ कैसे क्या होता है। लिया मेरी मामी ने, फीचर मुझे ज़्यादा पता चल गए, और उसमें यूट्यूब वगैरह भी नहीं चलाता था मैं। फिर जब मेरा घर पे हमारे फ़ोन आया टच वाला, मैंने उस टाइम पे सारे बच्चे कहते थे कि यार प्ले स्टोर से गेम करो। मुझे दिख गया वहाँ पैसों की गेम होती है। मैं उस गेम को फ्री में करने के चक्कर में 1 साल लगा रहा, मुझे समझ नहीं आया कैसे होती है। फिर मुझे समझ आया यूट्यूब नाम की एक ऐप होती है, उसमें जाके आप वीडियोस देख सकते हो। उसमें मुझे याद है एक बंदा था पेड एंड्रॉयड गेमिंग। अच्छा। नमस्ते दोस्तों, मैं सुशांत सिंह, आज आपको ये गेम क्रैक करके दिखाऊंगा तो भाई ने सारी गेम मुझे क्रैक करके सिखा दी। फिर मैंने एक टाइम ऐसा आया 2-3 महीने के अंदर क्रैक खुद करनी शुरू कर दी। मैं क्रैक करके बांट रहा हूँ बच्चों को, भाई ये लो गेम, ये नई गेम, ये गेम। पंगे की मुझे आया था, मुझे ऐसा लगता था भाई मैं इसी में कुछ बहुत अच्छा कर लूँगा तब मुझे लगा कि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करूँगा। मैं स्टार्टिंग से ये था कि मुझे कंप्यूटर लाइन में ही जाना है। लेकिन जब मैं अपने इसमें आया कि मुझे पता चला कि यार ये वीडियोस लगे पैसे भी आते हैं, देन मेरे को लगा कि यार मुझे ये काम भी करना चाहिए। देन मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन का ही सोचा था वैसे तो, लेकिन वो चल भी रहा है। उस समय सोचा था कि छोड़ दूंगा जब मेरे को एडिटर का काम मिला था, लेकिन समझ आया कि 2 चीज़ भी कर सकता हूँ मैं, कि एज ए एजेंसी बन सकती है, यहाँ पे मैं कंटेंट बना सकता हूँ। राइट। अभी एक कॉलेज में मैं गया था एज ए गेस्ट स्पीकर, तो एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा कि भैया मुझे ये बताओ कि किस नीच में कंटेंट बनाया जाए। तो आपको क्या लगता है, आप तो एडिटिंग के फील्ड में हो, और बहुत सारे जो इनिशियली कंफ्यूज होते हैं कि यार किस नीच में कंटेंट वगैरह बनाया जाए।
तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक नीच स्टार्टिंग में, जैसे आपने कैसे फाइंड आउट किया था? तो वही बात जैसे मैंने कहा कि पंगे लेके समझ आता है। हम्म, और फॉर एग्जांपल किसी बंदे कोई बैठा, उसने बोला कि मुझे ना कंटेंट बनाना है, तो उसने ये बोला कंटेंट बनाना है, उसको ना ए पता ना सी पता, कुछ नहीं पता, उसको कह रहा कंटेंट बनाना है। हाँ, तू सिर्फ आया पैसे देख के। जब मैं पैसे देख के चाहे आया फील्ड के अंदर, मुझे पता था गेमिंग वीडियोस बनानी है, पंगे लेके समझ आना कि मुझे इस फील्ड में जाना है। Right. अगर तुम पंगे ही नहीं लोगे, तुम बैठ के सोचोगे यार मैं ना कुछ करूंगा, अच्छा करूंगा। वो एक शाहरुख खान भाई का शाहरुख खान भाई एक उनकी वीडियो है, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। हाँ। भाई वो बहुत बड़े घरों के लड़के होते हैं, तो इसी बहुत चलते हैं। जो कुछ नहीं, बिल्कुल पंगे से याद आया भाई कि आप पंगे तो लेते हो। मैं नहीं लेता। मेरे में आकर लोग बचते हैं। नहीं, आपने अभी कई बार बोल दिया कि पंगे, आपका बीच में कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुआ था, क्या हुआ था थोड़ा सा बताओ ना, अगर बताना चाहो तो, ऑडियंस पे इंटरेस्टेड है। यार सीधी सी बात है, जिस चीज के बारे में बात करूंगा उसका मतलब ये है कि मैं उस चीज को अभी भी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, हाँ। जो कि खत्म हो चुकी है, उसके बारे में क्यों ही बात करनी है। जब मैं उस चीज को खत्म कर ही चुका हूं, मैं उसमें भी सिर्फ ये चीज करना चाह रहा था, चीज खत्म हो जाए। हाँ हाँ, आपका देखा था कि आप चाह रहे थे कि भाई बंद कर दो, मतलब हाँ। अब खत्म कर दो। मुझे पढ़ना ही नहीं है ये नीश कह रहे हो, ये नीश थोड़ी ना पंगे लेके ये नीश ढूंढ दिया मुझे, कंट्रोवर्सी कर दिया मुझे। भाई मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि इस चीज को खत्म करो, मुझे इसमें नहीं घुसना। मैंने जो अपनी रिप्लाई वीडियो भी डाली थी, हाँ। वो वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी 6 बजे, कोई स्क्रिप्ट नहीं कोई कुछ नहीं, 7:15 रिकॉर्डिंग बंद करी, 6:30 अपलोड कर दी। ये स्पीड में मैंने किया था काम। मुझे बैठ के पॉइंट नहीं लिखने पड़ते कि भाई मैं ये बोल दूं तो ये अच्छा लगेगा, ऑडियंस को अच्छा लगेगा, वो करेगा। जो मुझे अच्छा लगा वैसे किया, और जो चीज़ मैंने बोली प्रूव कर दो ये चीज़ एग्जैक्ट कॉपी थी। अगर वो कर देता वो कर देता अगर कर देता भाई मैं कहता हाँ मैं गलत था। हाँ। वो चीज़ प्रूफ हुई नहीं कि पूरी चीज़ कॉपी है। हाँ। बात घुमानी तो कितनी मर्जी घुमाई जो, और मैं कह दूं कि भाई तू मेरे को ये बोला, तूने वीडियो में मेरे को इस पंजाबी बोला, तूने मुझे ये बोला वो बोला। हाँ। बात घुमाने जितनी मर्जी घुमाई जो, हाँ। वो कहते हैं कड़ा बनाना है तो घुमाई जो जो बात मुद्दे की है, जो तुमने स्टार्ट करी कि भाई कॉपी है, नो कॉपी नहीं है, अभी भी कहता हूँ नहीं है कॉपी। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद आपके फॉलोअर वगैरह बढ़े थे, निगेटिव वगैरह बहुत हेट आने लगे थे? नहीं कैसा हेट ऐसे तो नहीं, कैसा जो सोशल मीडिया पर कोई भी चीज ऐसी होती है ना जो सोशल मीडिया पे जाती है, ऑडियंस ये नहीं कह रहा इंडिया की ऑडियंस, हर जगह की ऑडियंस, किसी बंदे को जाते बोलोगे ना, जिसको मैंने बोल दिया भाई बाहर ना एक शेर है वो काट सकता है, इसके बारे में डर बैठ जाएगा भाई बाहर शेर है काट सकता है। भाई चाहे शेर नहीं भी उसको पता शेर कहाँ से आएगा नोएडा में, लेकिन इसमें डर रहेगा शेर बाहर काट सकता है। नहीं, बाहर कोई शेर नहीं है, शेर अंदर बैठा है। शेर अंदर बैठा है। हाँ। तो जो एक परसेप्शन होती है ना कि अपने किसी के दिमाग में एक चीज घुसा दी, चीज ऐसे है, मुझे वो चीज बहुत गलत लगती है। आपने ना रिसर्च करी, जब आपने वीडियो बनाई आपने ना देखा कि पैक में क्या है क्या नहीं, अब बाद में बोल रहे हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस बंदे ने लास्ट वीडियो देखी ही नहीं उसके मन में तो ये बैठ गया ना कि हाँ भाई ये तो उसने ऐसे ही किया होगा, जो ऐसे है ही नहीं। मैं अपना पीसी अभी तक मैंने रखा हुआ है, मैं तो बेचा नहीं, वो बोला मैं लैपटॉप के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, जो मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं उनकी डेट 2020 की स्टार्ट हो रखी है। हर फोल्डर बना के मैंने उसके अंदर बनाया हुआ है कि ये इसके ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। जब एंड में इकट्ठा करना था तो भाई वो कह रहा है कि उस पैक के अंदर ये सामान मेरा है। उसने कहाँ से देखा? मेरी वेबसाइट से। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं चीज़ों के। मैंने स्क्रीनशॉट अगर 1000 चीज़ें ना उसमें 5 स्क्रीनशॉट लगाए हैं। उसने उस 5 स्क्रीनशॉट में से एक स्क्रीनशॉट पकड़ा, कहा इसके अंदर जो दिख रही है ना चीज़ें ये वाली मेरी हैं। कैसी है मेरी? उसने खुद बनाई थी? नहीं, उसने किसी पैक में फ्री में दी थी। अच्छा। अब जो वो चीज़ें हैं अगर तूने फ्री में दी थी और मेरे पास भी कहीं और से फ्री में आई हो, अगर वो मैंने कभी यूज़ करी हैं, मैंने जब पैक अपना एक मैंने कितनी जीबी का, मैंने 24 जीबी का पैक है शायद, अगर उस पैक के अंदर मैंने डाल दिया जो वो गया बाहर, तो मैं होना देखूंगा कि वो 5 चीज़ें तेरी फ्री वाली हैं, वो तेरी भी नहीं है। वो मैं कहता हूँ तेरी भी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे अब कुछ साउंड इफेक्ट्स है, मेरा एक दोस्त है फारिज, उसने वो साउंड इफेक्ट्स वगैरह कुछ काट पीट के लंबे छोटे करके कुछ पंगे लेके बनाए हुए थे जो गेमिंग वीडियोस में टूंग टांग वाले यूज होते हैं, उसमें शेयर करे हुए थे। उसको मैंने कोई पेमेंट करी, मैं कहा भाई ये तू पेमेंट रख, इनको मैं बेचूंगा। कहता ओके भाई। जब मैंने वो बेचे, अब कुछ लोगों ने वो साउंड इफेक्ट उठा के फ्री में डालने शुरू कर दिए। अब मैं होना कहूँगा कि अब तो ये जो तू दे रहा है तो मेरे वाले दे रहा है, उन पे हक तो किसी का नहीं है ना। राइट। कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पे आई है वो सभी की प्रॉपर्टी है।
अनलेस एंड अनटिल आपने सोलो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज बना दी है जो आप उस पर कॉपीराइट कर रहे हो, अब साउंड इफेक्ट्स आप क्या कॉपीराइट करोगे कि भाई ये मैंने बनाया है, तो तूने मुझसे लिखा लिया बापू कि भाई मेरे को उसके पैसे दो। ये तो कुछ भी बात वही है, घुमाने जितनी मर्जी घुमाई जाओ। अभी भी कोई भी आके किसी भी चीज पे वो प्रूफ कर ही नहीं पाएगा कि वो चीज कॉपी थी, क्योंकि वो चीज थी ही नहीं। या तो है ना कि वो चीज कर दी हो कि भाई ये तो हाँ कर दी, प्रूफ नहीं हुई, नहीं हो सकती हो, क्योंकि मुझे पता है मैं सच्चा हूँ। ओके, उस कंट्रोवर्सी को कैसे हैंडल किया था उस टाइम पे, क्योंकि भाई अचानक से ये चीजें हो गया और पता थोड़ी था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। हैंडल मेरे लिए तो यार हाँ। ये होती होने के साथ ही कुछ सिखाना हो लाइफ में, मुझे कुछ सिखाना होगा कि क्या पता आगे चल के कुछ मेरे से बहुत बड़ी गलती होने वाली हो। राइट। मुझे कुछ सीखने को मिल गया कि ऑडियंस को ऐसे मैनिपुलेट किया जा सकता है मेरे खिलाफ, कि ऐसे बोलोगे तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं उस टाइम पे ऐसे कह दूंगा ना कि मैं नहीं परवाह कर रहा, तो दूसरा बंदा कुछ भी बातें बनाई जाएगा, कुछ भी करके कुछ भी होके मेरे पास कुछ भी हेट आ सकती है। लेकिन उस टाइम ये अच्छा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे जानते थे, वो तो पता ही था कि ये तो हो ही नहीं सकती ये चीज़, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। उसने अपने वीडियोस पे कमेंट डिलीट कर दिए। नियॉन मैन ने अभी तक रील डाली हुई है उस चीज़ की, उस रील पे जाके देखो सारे मेरे पॉजिटिव कमेंट है, मैं डलवाए हैं वो तो लोगों को पता है ना कि ये किस बात पे लड़ाई हो रही है, ये कुछ बात है लड़ने की, ये किसका सामान है, और वो भी सिर्फ 4-5 चीजें कि भाई ये मेरा वो मेरा है। अब जो परसेप्शन बिल्डिंग थी, अब उससे मुझे समझ आ गया कि यार ये चीज ऐसे हो सकती है, लेकिन मैं उस फील्ड का बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर ये चीज करूंगा। लेकिन मुझे बच के कैसे रहना मुझे समझ आ गई है, क्योंकि कोई भी जना खड़ा उठ के ना पता ये कर सकता है वो कर सकता है, ये इंटरनेट जगह ही ऐसी है, आपको कोई भी कीचड़ उछाल सकता है। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप जो रिप्लाई देना है ना, उसको रिप्लाई के तरीके से ही दो। फिर जैसे वो व्यूज लेके आ रहा, आप भी व्यूज ही लेके आओ। मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे व्यूज नहीं चाहिए, ना इस कंट्रोवर्सी से चाहिए, ना उस चीज के अराउंड कुछ व्यूज चाहिए। मेरा मोटिव सिर्फ ये है, मुझे अपना काम करना है, उससे पैसे कमाने हैं। अगर मेरी ऑडियंस को सामान पसंद आएगा वो लेगी, नहीं पसंद आएगा नहीं लेगी। ऑडियंस का जो फीडबैक आता है, फीडबैक ही देख लो, मैंने खुद स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं जो सामान दिया है, उस पर सारे बंदे कहते हैं भाई बहुत अच्छा लगा, इस चीज़ से ये हेल्प हुई। और उस पैक में सबसे अच्छी बात ये अभी भी है, जो भी मैं कुछ नया प्रोजेक्ट एडिट करता हूँ ना, जो मुझे लगता है कि ये देने लायक है, उसमें मैंने अब एक लगता है 3 प्रोजेक्ट डालने हुए हैं, 2 रील के और एक मिथपट थगेश की वीडियो का डालना है मुझे अब। कि जैसे जो एडिटिंग मेरी है, मैं पूरा प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ उसके अंदर, राइट, वो लाइफ टाइम है उस बंदे के पास। उसके पास अगर वो फोल्डर है, वो फ्री ले ले तू, फॉर एग्जाम्पल तूने पैक इंस्टॉल फ्री में कर लिया, पैक वहीं रुक जाएगा, नई चीजें नहीं आएंगी। लेकिन अगर वहां से बाय किया होगा तो वो मेरा एक लिंक कनेक्टेड है उसके साथ, वो कौन की आईडी से लिंक्ड है, वो जब मैं यहाँ से कुछ अपडेट डालता हूँ वहाँ शो करता है उनको। जैसे पॉडकास्ट के लिए मैं स्टार्टिंग में बाहर बात भी कर रहा था आपसे, तो आपने बोला भी कि कंट्रोवर्सी के बारे में बात मत करना, तो मेरे को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी थी कि भाई इसके ऊपर व्यू नहीं लेना, बाकी आप कुछ भी पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। तो वही कोई बात होती है ना, बार बार कितनी बार बंदा रिपीट करी जाए, चाहे मैंने तो रिपीट करी भी नहीं, मैं तो दोस्तों के साथ ही बात करी जितनी भी करी है। मैं तो आपको कंट्रोवर्सी में खोज रहा था कि भाई आप उस टाइम आते ना यार, करने को बोलने को तो यार अब तुम्हारे साथ ऊपर हम बातें कर ही रहे थे, बोलने को कुछ भी बोल देते हैं। अब वो चीज़ हम वैसे नहीं कर सकते कि अब किसी को बोल के इंटरनेट पे डाल दी, अब वो बंदा अब डाल लीजिए, अब क्या कर सकते हैं। मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, मैं आपस में बैठ के दोस्तों के साथ, अब कैमरा बंद है, जो हम मर्जी बातें करें, जिस मर्जी लेवल तक की बातें करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैमरा स्टार्ट है, आपको पता है कि आपकी बात दुनिया सुनेगी, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ बोलनी है क्या चीज़ नहीं बोलनी, और उससे दूसरे बंदे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं किसी बंदे को बोल दूं यार ये बंदा तो ऐसा है जी, इस बंदे ने तो ये बंदा बेकार है, वो बंदा ऐसे है, उस बंदे पे क्या पता क्या हेट चली जाए। मैं था कि मेरे को पता था कि ये चीज़ ऐसी है, कोई भी इंटरनेट का ट्रेंड होता है, हेट होती है, वो ना तो 20 दिन की होती है। वो हेट तो थी भी नहीं, वो तो कंफ्यूजन थी कि कुछ लोग मेरे से उल्टा पूछ रहे थे भाई ये सच में हुआ है क्या। मुझे वो चीज़ एक बहुत गलत लगी। कुछ लोगों को ना जो ट्रस्ट कर रहे थे डाउट हो गया थोड़ी देर के लिए कि हो गया क्या, ये ऐसा वो कर दिया क्या। लेकिन जब वीडियोस वगैरह देख के सारा कुछ पता लगा नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ। अब वही है, अब घुमाई जाओ आदित्य के बारे में बताओ। आदित्य इतने बड़े बंदे, कल मिलूंगा मैं उससे। कल मिलोगे? हाँ, कल हम सोच रहे हैं कंटेंट बनाए। वैसे दोनों में इतने आलसी, मुझे लगता नहीं कुछ बनाएंगे। मैं सोची कि रास्ते में भी कुछ बनाए, लेकिन याद नहीं आता है क्या बनाए। बनाओ भाई, दोनों समझ रहे हो, रील वायरल हो जाएगा। वायरल तो वही पहले से ही है। हाँ, बढ़िया काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा। उसका पॉडकास्ट में लिया था, उसके बाद मेरा पॉडकास्ट भी चला, उसका रील वगैरह भी अच्छा चल गया था, 1 लाख से ऊपर व्यू गया था। हाँ, ये भी चलेगा। इसका रील चले ना चले, मेरे को तो भाई आपने बोला
हाँ, भाई ये चीज़ करनी है। हाँ, मैं कहा ओके भाई डन है। मैंने आपको उस समय ये नहीं कहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ, हाँ, मुझे पता था मेरा चक्कर लगेगा। हाँ, हाँ, जब मेरा चक्कर लगा, मेरा कल मेहता का इवेंट है, वहाँ पे जाना है कि भाई करके जाना है भाई के साथ। अब हम्म, मेरे को उसका नहीं है कि भाई इस पे व्यूज आ जाए, वो हो जाए, हो जाए। हम्म, अब कैमरा ना भी होता तो वैसे भी ला लेते कि भाई बातें करनी है, आ हाँ। जाओ, वैसे भी आ जाता मैं कहीं के पास जाता रहता हूँ घूमने फिरते। नहीं सही है यार, बहुत बढ़िया। मैं कबड्डी मैच किया था, रचित रू ने किया था, वहाँ पे कुछ मैं वो थोड़ा सा फायदा था कोई मेरा, हाँ, वहाँ पे जाके बस मेरे को घूम फिर के आना था, मिल के आ गया मैं सभी से। तो भाई मुझे ये बताओ, जो अभी एडिटिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडिटिंग जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि ना अपना एक मेंटर पकड़ो। कोई भी एक बंदे से तुम ये देखो कि उस बंदे ने कैसे किया, उसकी क्या स्टोरी थी, उसकी क्या स्ट्रगल थी, पता करो उसके बारे में। तुम्हें एक मैप मिलेगा कि इस बंदे ने ऐसे किया, मैं ऐसे कर सकता हूँ। एंड डेस्टिनेशन में मैं भी नहीं पहुंचा, एंड डेस्टिनेशन में कोई भी नहीं पहुंचा। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी एलोन मस्क भी अभी बेड पे सोचता होगा कि भाई कल क्या करना है। राइट। एंड किसी का भी नहीं अभी हुआ, सारे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, इस बंदे ने ऐसे किया था, मैं सीख के ऐसे कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए काम करने की मोटिवेशन आ जाएगी, इसने भी तो किया था। इससे मैंने बोला कि मैंने रात को सो के सुबह जाके मैं कॉलेज चला गया। ओ रात को सो के कह रहा हूँ रात को काम करके सुबह कॉलेज चला गया मैं। अब उससे क्या होता है कि ऐसा बंदा बैठा हो जिसकी आगे वीडियो आई हो, वो पॉडकास्ट देखे, वो आलस मार रहा हो कि यार वीडियो आज नहीं करता, मुझे कल कॉलेज जाना है, मैं कैंसिल कर देता हूँ अपनी वीडियो करनी। क्या पता आज वीडियो कर दे एडिट। एक मोटिवेशन के लिए एक बात ही चाहिए होती है, आपको बैठ के रील नहीं स्टोर करनी, मोटिवेशन आ जा। एक लाइन भी बहुत होती है उठ के काम करने के लिए। आजकल तो यार देख रहा हूँ, जो भी ये रील स्क्रॉल करते रहता है, कोई मोटिवेशन वाला रील अच्छा लगता है देख के यार, कि कितना अच्छा मोटिवेट कर रहा है। आजकल तो नया फीचर भी आ गया वो रीशेयर वाला, कुछ अच्छा है रीशेयर कर देता हूँ। मेरा सारे रीशेयर उल्टी सीधी चीज हो गया है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को बारी रीशेयर कर रखा है मैंने। ओके, 2026 में अगर कोई एडिटिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए भाई। जो कंटेंट क्रिएशन की ये फील्ड है ना, ये और बढ़नी है और बढ़ भी रही है। अब आपके यहाँ पे कितने पॉडकास्ट मेरे सामने हो रखे हैं। हाँ, वही। सभी के लिए एडिटर चाहिए, सभी के लिए रील का बंदा चाहिए। अब उन्होंने भी एक वीडियो में सुन रहा था, मना कर रहे थे ये एडिट नहीं होगा हमसे। और एडिटर भाई मैं खुद ही खोज रहा हूँ, मतलब ये एडिटर, अच्छे एडिटर नहीं मिल पा रहे। मतलब एडिटर है मार्केट में, लेकिन अच्छे एडिटर नहीं मिल पाते। मुझे ऐसा लगता है कि ना इंडिया में जब ये वाली वेव आ जाएगी ना कोर्सेज वाली, जब मैंने कोर्स लॉन्च किया, जितने कोर्स लॉन्च किया, जब भी कोर्सेज की वेव आ जाएगी ना, उससे एक चीज होती है, एक तो लोग जो पेड लेंगे, एक होंगे जो फ्री में उठाएंगे, वो होता है। फिजिक्स वाले इतनी बड़ी कंपनी, उनके कोर्सेज फ्री में बिकते हैं। जब वो नॉलेज ऐसे इतना ज्यादा हो जाएगा ना, तब जाके एडिटर को अच्छा काम मिलना शुरू हो जाएगा और सभी का काम मिलना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए क्या चल रहा है, बहुत स्कैर्सिटी है एडिटर्स की। अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो अच्छे हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा रेट ना फॉर एग्जांपल होना चाहिए 5,000 एक रील का, काम चाहे 5,000 का रील का, उसके पास एक क्लाइंट जो 5,000 दे रहा है रील का, लेकिन वो रील करवा रहा है महीने में एक, उसी को लेके बैठा हुआ, मैं बहुत कुछ 5,000 लेता हूँ। कोई नया क्लाइंट आता है, वो कहता है कितने पैसे चार्ज करोगे, कहता है 5,000 चार्ज करूंगा रील का। वो क्लाइंट कहता है ओके भाई, मैं तो 500 वाले से करा लूंगा। मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई थी, कहते सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। वहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर भी, रेस्टोरेंट के अंदर लोग आते हैं खाने पीने, तो आप कहते हैं सभी ऑर्डर के अंदर जो खाना है बराबर थोड़ा जा रहा है, कोई एक प्लेट में खा रहा है जो 4, कोई 5। सभी को हमने उसी रिस्पेक्ट से बात करनी है, उसी तरीके से उनको डील करना है। तो जो क्लाइंट आ रहा है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से रेट ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उस पर मत डरो कि मैं ये नहीं करूंगा। हाँ, जब आपका काम इतना ज़्यादा हो चुका है, आपके पास ओवरफ्लो हो चुके हैं क्लाइंट्स, तब आप ये चीज़ कर सकते हो कि मेरा ये प्राइस एंकरिंग है, इसके आसपास ही मैं रहता हूँ, अगर आप कर सकते हो ओके, तो रहने दो। क्योंकि आपको टाइम का उसमें कंस्ट्रेंट आ चुका है। होटल में भी तो ऐसे ही करते हैं ना कि इतने ही टेबल हैं। और आपका कई दुबई की होटल है, वो उनका मैंने सुना था, कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए पहले करा के जाओ पैसे। 1.5 लाख रुपए का आपको खाना है, उतना खाओगे, उसके बाद ही आप वहां से वो कर सकते हो। अच्छा, कि वो टेबल बुकिंग के ही पैसे हैं, कि वो व्यू के ही पैसे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अगर किसी बंदे के पास 5,000 की वीडियो को कैपेबिलिटी है, 5,000 की करो, साथ में 1,000, 2,000, 3,000 वाली भी करने का ट्राई करो। तुम्हारी स्पीड भी बढ़ानी है तुमने। तुम्हारे पास जो तुम 5,000 कमा रहे थे अभी, बाकी दिन तो फ्री बैठे हो ना, बाकी सस्ते वाले भी करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारी सस्ती और महंगी जो रीलें है ना, तुम इतने टाइम में पहुंच जाओगे, तुम इतने ओवरफ्लो हो जाएंगे क्लाइंट्स, तुम कहोगे मैं सारी ही महंगी करूंगा, तब जाके तुम्हारी असली ग्रोथ होगी। कंटेंट बनाते बनाते ना कभी कभी हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं, लगता है यार कि अब क्या बनाऊं। तो उस समय कहाँ से क्रिएटिविटी लाते हो आप? यार मेरी क्रिएटिविटी लाने का तो भाई एक ही तरीका है, मैं तो बस सिद्धू के गाने सुनता हूँ। अच्छा। बाकी लोग क्या करें, मतलब
हाँ अपने मेरे से पूछे, मैं अपना ही बताऊंगा। बाकी लोग यार इंस्पिरेशन की बात होती है। मैं एक बंदे से इंस्पायर होता हाँ हूँ जी। कि यार कभी हार नहीं माननी, काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना। कुछ भी होए, आपके अराउंड चीजें खराब हो रही हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, कुछ आपके साथ हो रहे हैं, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। काम करते रहो, एक तरीके से दूसरे तरीके से करते रहो। जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये कहूंगा कि जितने भी आपका काम है ना, काम नहीं रुकना चाहिए, बस काम कंटिन्यू किए रखो। और इंस्पायर होने के लिए भाई इंस्टाग्राम वीडियो भरा पड़ा है। आपकी अगर नीश है, आप एडिटिंग के अराउंड कुछ करते हो, आपकी नीश है, आप कुछ ब्लॉगिंग के अराउंड करते हो, वीडियो देखनी स्टार्ट कर दो। लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, आपको एक बार दिख जाएगा यार ये बंदा ये कर रहा है, इसको ना अच्छा कर सकता हूँ मैं, आप वही कर दो। ये मत सोचो कि कॉपी कर लिया, मैं को ये कर लिया, कौन कहेगा, क्या देख के मुझे बताना कौन क्या है। कॉपी कुछ नहीं समझ में आया तो मेरा पॉडकास्ट देखो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। हाँ देख लिया। जितने आते हैं उतने में तो बहुत कुछ सीख जाओगे आप। बिल्कुल भाई, बहुत। मुझे एक लास्ट ये बताओ कि कितना पैसा कमा रहे हो आप? अगर इस तरीके से पूछना चाहते हो, अगर अपने पेरेंट्स को अपनी वीडियो दिखानी है, आंटी अंकल हाँ इस फील्ड में पैसा भी है, नाम भी है, इज्जत भी है। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, अगर वो ऐसी फील्ड से फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, डॉक्टर की नहीं चूज़ कर रहा, वो इसमें आना चाहता है, आने दो। फ्यूचर है इसके अंदर, और फ्यूचर इसी का ही है। बड़े बड़े फाउंडर वगैरह भी यही काम में घुस रहे हैं, उनको कंटेंट चाहिए। अगर आपका बच्चा भी आगे चल के कुछ, क्या पता अभी एडिटर की तरह स्टार्ट करे, आगे चल के कुछ और बन जाए। मैं भी तो फाउंडर बन गया फ्रेमफोलियो का। स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होता है, अगर उसका दिमाग खुद चल रहा है। कई बच्चे देखो ऐसे होते हैं, 95% बच्चे जो अपना खुद का दिमाग नहीं चला सकते, उनको अपनी पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए कि मुझे बताओ क्या करूं मैं लाइफ में। आप तो खुश हो कि वो उन 5% में से है जो उनको पता है क्या करना है। अगर वो कह रहा है तो ट्राई करने दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पैसा नुकसान होएगा ना। और इस फील्ड में ये तो है नहीं कि आपको एडिटिंग करने के लिए खुद पैसे लगाने पड़ेंगे। एक पीसी लैपटॉप भी मांग रहा है, हर कॉलेज के उन बच्चे को चाहिए होती है वो चीज़। अगर अफोर्ड कर सकते हो करो, नहीं तो मोबाइल दिलवाओ उसको। एक बार खुला छोड़ के देखो, अगर वो प्रूफ नहीं करवाता फिर तो उसको छांटे मारो। लेकिन अगर तो वो प्रूफ कर देता है फिर साथ दो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अगर साथ ना दिया होता मेरा, मैं भी ना यहाँ तक होता। पेरेंट्स जब साथ देते हैं बच्चे में, तभी मोटिवेशन आती है काम करने की। राइट, एक बार खुला छोड़ना चाहिए। हाँ एक बार खुला छोड़ो, क्या पता कुछ बहुत बढ़िया कर रहा है। क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को नहीं खुश कर रहे होते, भगवान के पीछे लगे हैं। लेकिन आपका धरती भगवान तो आपके पेरेंट्स है। सिद्धू की मैं लाइन भी कहता हूँ, मेरी माँ मेरा रब जित को खो है पैदा, कि हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान है। उनको पहले खुश करने के पास जाओ। उनके अगर सपने हैं कि आप इस तरीके से काम करो, उनको सेटिस्फाई करो। फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी पापा कहते थे कि तू पढ़ाई कर साथ में, अगर पढ़ाई चल ना तेरी ठीक से चल रही हो, तेरा ये काम ज़्यादा चल रहा हो तो ये कर लियो। उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैं दोनों काम कर रहा था। जब मुझे होगा कि हाँ भाई ये परफेक्ट हो चुकी है अब ये चीज़, और पेरेंट्स को मनाने के बाद मैं इस फील्ड में आया। ये नहीं कि ज़बरदस्ती करके ड्रॉप आउट कर दिया कि मेरे घर पे रो रहा हूँ मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। पूरी बात समझाने के बाद हुआ है वो काम। इसलिए मैंने कहीं डाली भी नहीं, क्योंकि अगर मैं ये डाल दूँ मैं ड्रॉप आउट हूँ, अब आप लगाओगे टाइटल वगैरह हर जगह लगेगा। अब बच्चे कहेंगे कि ड्रॉप आउट करने के बाद ये चीज़ें होती हैं, ऐसे उड़ना होता है। कहीं मेरे से सक्सेसफुल बंदे बैठे हैं, उन्होंने पूरी पढ़ाई करी हुई है। सभी की सिचुएशन अलग होती है। आप टॉप 3 चैनल बताओ वीडियो एडिटिंग के लिए, जहाँ से जाके हम सीख सकें। जो मैंने एडिटिंग सीखी ना, वैसे नहीं सीखी कि मैंने एक ही चैनल से सीखी हो, क्योंकि मैं बैठ के एक ट्यूटोरियल पूरा देख ही नहीं सकता। मैं बैठ के पूरी प्लेलिस्ट देख नहीं सकता। 3 चैनल ऐसे बता दो। नहीं वही बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदे को स्टार्टिंग से प्रीमियर के बेसिक सीखने हैं, अब वो क्या करेगा, GFX मेंटोर का चैनल है, बहुत अच्छा है, वहाँ जाके सीखेगा, वो एक चैनल हो गया। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वहाँ से भी नहीं सीखा हुआ। अच्छा ठीक है। मैंने जो ये जैसे होते हैं ना, किसी ने कहा थोर का इफेक्ट कैसे बनाओ, मैंने वो इफेक्ट सीखा। इफेक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें आई सारी सीख ली। मुझे था कि मुझे अपना फेस बड़े वाला इफेक्ट चाहिए, मैंने सर्च किया, बिग फेस इफेक्ट आया, स्फेराइज इफेक्ट बोलते हैं, वो सीख लिया। मैंने इतना काम सीखा। अब अगर किसी को स्टार्टिंग से सीखना तो GFX मेंटोर है, उसको जाके सीख लो। अब किसी को अगर VFX वगैरह का काम सीखना है, उसके जैसे मैंने कहा कि ब्रांड डेलामेटा का चैनल है म्यूजिक वीडियोस वगैरह का, वो सीख लो। फिर कोई बंदे ऐसे होंगे जिनको ना टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी होंगी, तो एक प्रीमियर गाल नाम की लड़की है, उसकी अच्छी टिप्स होती हैं। फिर एक उनके साथ ही एक बंदा था जिनका मैं कह रहा हूँ जिनसे VFX सीखता था, वो cinecom.net नाम का चैनल था, उनका प्रीमियर बेसिक का चैनल नया खुला हुआ है, उसमें वे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते हैं, वो सीख लो। मैं वो चैनल मैं अब नहीं देखता वो चीज़ें, क्योंकि ये टाइम पे ऐसा हो गया कि वो चीज़ रिपीट ही हो रही हैं अब, क्योंकि कंटेंट कितना ही निकाल लेंगे। हाँ, वही तो। लेकिन जो अब मैं सीख रहा हूँ, जो अगर कोई बंदा इस फील्ड में घुसना चाहता है, देख रहा है कि क्या अगला फ्यूचर है, तो भाई जेन AI का फ्यूचर है। जेन AI वर्ड मैंने बोल दिया, इसके बारे में सर्च करो क्या चीज़ें हैं, म्यूजिक वीडियो
अवतार्स, ये चीज़ें, इसका के बहुत फ्यूचर आने वाला है। इसमें एक बार तुम घुस गए, तुम्हें A to Z पता चल गया, इसमें एजेंसियाँ बहुत चलेंगी। हमारी एजेंसी का 50% रेवेन्यू इसी से आ रहा है। ये कुछ नई चीज़ें हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा हम किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं ये, लेकिन बहुत अच्छा इस चीज़ें होती है। ओके, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो इंस्पायरिंग वीडियो एडिटर है उनको? जो यार जितने भी एडिटर्स उनको मैं यही कहूँगा कि एक तो अपने में भरोसा रखो, भाई तुम कर लोगे, और गलत एक्सपेक्टेशन मत रखो कि तुम 1 साल में कर लोगे, 6 महीने में कर लोगे। मैंने अपने घर पे बोला था कि मैं अगले 10 साल में कोई चीज़ कर लूँगा, वो बात अच्छी थी कि मेरी 2 साल में मेरे को पता लगा कि ऐसे कर लूँगा मैं, लेकिन अब मेरे गोल चेंज हो गए कि अब मैं अगली चीज़ 10 साल में करना चाहता हूँ। अपने हमेशा गोल एक डेकेड में रखो, एक 6 महीने के टाइम में मत रखो। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ सीखते हो साथ के साथ अप्लाई करना भी सीखो। अगर तुम इफेक्ट सीखा है वो कहाँ अप्लाई करना है तभी सीखो। अगर तुम ऐसे सीखी जा रहे हो कि मैं पूरी प्लेलिस्ट देख लेता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। जो चीज़ करनी है उसने पार्ट को सीखो, वो अप्लाई करो, आगे बढ़ो, अपना टाइम वेस्ट ना करो, बाकी बस मौज में रहो। बिल्कुल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही पॉडकास्ट आप देख सकते हो, और कमेंट में बताओ कि जो भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो एडिटिंग के रिलेटेड या कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और साथ ही अगर नेक्स्ट गेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हो कि आप इस गेस्ट को बुलाओ, मैं कोशिश करूँगा उस गेस्ट को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।